शुभं करोतु कल्याणं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपोऽयं हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु ते। नारायणी नमोस्तु ते। नारायणी नमोस्तु ते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय शान्तिः शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हो शान्तिः 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 प्रातःकाल की ये मंगल वेला परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का ये पवित्र प्रांगण, हिमालय की ये पवित्र भूमि, माँ गंगा का पावन तट, एक ऐसी धरती जिस धरती ने पूरे विश्व को विश्व मंगल के सूत्र दिए हैं। एक ऐसी धरती जिस पावन भूमि ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र दिए हैं। एक ऐसी धरती जहाँ सब कुछ छोड़कर सदियों से, युगों से भारत की मनीषा कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सदा सदा से आती रही है। ये वो धरती है जो हमें भीतर की ऊर्जा से पूरित करती है, भीतर की ऊर्जा को संचरित करती है और भूतर की ऊर्जा को संचित करती है। ऊर्जा की ये पावन भूमि उर्वरा है, इतनी उपजाऊ है कि यहाँ होना ही अपने आप में साधना है। और ऐसे में यहाँ बैठकर अपने गुरु के पावन सानिध्य में, बाला सरकार के पावन सानिध्य में
बागेश्वर सरकार के पावन सानिध्य में आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्षण, ये पल, ये बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आज आप इस पवित्र धरती से, जिसने सदैव ऊर्जा प्रदान की है, आज अपने भीतर ऊर्जा का आवाहन करने जा रहे हैं। ऊर्जा के लिए भीतर उतरें, गहरे उतरें, खुद को तलाशें, खुद को तराशें, फिर पावन सानिध्य हो, अद्भुत कृपा हो, गुरु कृपा हो। ये पक्का मानकर चलिए कि यात्रा की शुरुआत आज शुरू हुई। शुरुआत ही नहीं बल्कि यात्रा की पूर्णता भी आज ही प्राप्त हो गई। पूज्य संतों का पावन सानिध्य, पूज्य गुरु की पावन कृपा और फिर गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व, सीधे बागेश्वर धाम से गंगा के पावन धाम में यहाँ पर ये जो यात्रा है, ये कुछ कहती है, हम सबसे कहती है कि बहुत हुआ, बहुत पाया, बहुत खोया, अब एक नई यात्रा पे चलें। और ये यात्रा एक भगीरथ यात्रा है। ये यात्रा गंगा से गंगा सागर की यात्रा है। ये अनेक से एक होने की यात्रा है। आइए चलें उस यात्रा पर स्वयं को समर्पित करते हुए, क्योंकि ये समर्पण की यात्रा है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। जब अर्जुन खड़ा है, एक ऐसे युद्ध की आपदा से भयभीत है जो उसको त्रस्त कर रही है, और वो भी ऐसे प्रभु के चरणों में जिसने सदैव जीवन को मस्त रहने का संदेश दिया, और वहाँ खड़े होकर वो अपने आप को त्रस्त महसूस कर रहा है। बस वही क्षण थे जो एक घटना घटती है और अर्जुन कह उठता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म संमूढ़ चेतः यच्छ्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य जब शरणागति के भाव में आकर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, यत श्रेया, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, जो मेरे लिए श्रेय है, जो मेरे लिए उत्तम है, जो मेरे लिए करणीय है, प्रभु बस उसी की वर्षा करें। वर्षा काल में केवल वर्षा, आकाश वर्षा नहीं, आकाश वृष्टि नहीं, बल्कि आज ऋषि वृष्टि भी हो रही है। एक आकाशवाणी है, एक ऋषिवाणी है। दोनों का संगम आज इस गंगा के पावन तट पर आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं हम। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे मौके जिंदगानी में। आज वो अवसर आप सबको मिला है। माँ गंगा का पावन तट, गुरुदेव के पावन चरण, बस अब यही करना है कि पावन चरण, पावन शरण और पावन आचरण अपने जीवन का पाथेय बने। आइए उसी के साथ ही एक नए जीवन की शुरुआत करें, उस ऊर्जा को अनुभव करें, उस ऊर्जा के लिए स्वयं में तैयारी करें। शिष्य की तैयारी ही ऊर्जा का संचरण है, ऊर्जा का अवतरण है। ऊर्जा अवतरण की इस वेला में स्वयं को समर्पित भाव से अर्जुन होकर, एक लक्ष्य होकर कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भर दो मुझे प्रभु, खाली कर दो मेरे उस भीतर को जो मुझे निराशा से, अंधकार से घेरे हुए है। भर दो अपनी कृपा से, अपनी पावनता से।
यही तो गुरु है। गुरोर अंधकारो स्यात् रुकारो तन्निवर्तका। जो भीतर के अंधेरे को नष्ट कर दे, प्रकाश से भर दे, पावनता से भर दे, पवित्रता और दिव्यता से भर दे, यही तो है गुरु ऊर्जा अवतरण की वेला। आइए सीधे बैठकर बिल्कुल तैयार हो जाएं, स्वयं को समर्पित करते हुए शरणागति के इस घाट पर स्वयं को शरणागत भाव से समर्पित करते हुए। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गंगा मैया की, पूज्य स्वामी जी महाराज की। उनकी वाणी की कृपा के साथ ही प्रभात की इस बेला में ये सत्र ऊर्जावान हुआ है। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं नेपाल से आई एक ऐसी ही विभूति जिनका उपस्थित होना इस ऊर्जा सत्र को और अधिक ऊर्जावान बना रहा है। पूज्य स्वामी अरुण आनंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वो भी अपनी वाणी की कृपा हम सभी पर करें और उसके उपरांत आज का ऊर्जा संचय समागम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रारंभ करेंगे। मेरे परम आदरणीय और बहुत प्यारे बागेश्वर बाबा, पूज्य स्वामी जी और पूज्य गंगा माता, ये सब के सानिध्य में कुछ क्षण जो हमें बिताने को मिल रहे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। गंगा का तट तो ऐसा है कि यहाँ पहुँचते ही ध्यान लग जाता है, करने की आवश्यक चेष्टा नहीं करनी पड़ती। अपने को भूलने की, जो मन में विचार चल रहे हैं उनको शांत मात्र कर दें हम, तो यहाँ तो अमृत बरसता ही रहता है। हमारे पूज्य स्वामी जी इतने भाग्यशाली हैं जो सदा यहाँ रहते हैं। हम लोग तो कभी कभी आते हैं इनके दर्शन करने। और तो मित्र, ये जो 3 दिन हम लोग यहाँ साधक मित्र 3 दिन यहाँ गंगा के तट पर बैठेंगे और पूज्य पुरुषों के बागेश्वर बाबा जैसे अभी पृथ्वी पर एक अनूठे व्यक्ति के रूप में मैं इनको देखता हूँ, जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ रहे हैं, जो भक्त और भगवान के बीच में कड़ी हैं। भक्तों की पुकार, दुखियों की पुकार, ये भगवान तक पहुँचाते हैं और उनका भगवान की ऊर्जा और आशीर्वाद भक्तों तक पहुँचाते हैं। ऐसा व्यक्ति अभी पृथ्वी पर बहुत नहीं है। मैंने तो कोई दूसरा नहीं देखा है अभी जीवित में, जो परमात्मा और पृथ्वी के बीच में जीवंत लिंक है। कहते ही हैं कि मेरा वाईफाई बहुत मजबूत है। सचमुच इनका वाईफाई का मैं कायल हूँ। इनके सानिध्य में और गंगा जी के तट पर इनकी कृपा से जो रहने का मुझे मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत कृतार्थ हूँ। और साधक मित्र, इनकी उपस्थिति और ही जादू है ना। ये अपने आप में ही एक चमत्कार है। मैं तो कहता हूँ पृथ्वी पर 7 नहीं 8वें चमत्कार हैं हमारे बागेश्वर बाबा। और अभी जितनी पॉपुलर हैं ये, जितनी इनकी प्रसिद्धि है, उतनी ही इनकी सरलता है, उतनी ही इनकी विनम्रता है। ये पृथ्वी पर भी एक बड़ा आश्चर्य है कि जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई हासिल करता जा रहा है उतना ही विनम्र होता चला जा रहा है। तो इनकी विनम्रता देख के आप धोखे में मत खाइएगा। और इनकी उम्र 27 ही साल है, लेकिन इनके पास जो अनुभव है वो हजारों वर्षों में भी लोगों को प्राप्त नहीं होता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। गंगा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। बागेश्वर बाबा को भगवान बहुत 200 वर्षों तक पृथ्वी पर रखे, ताकि करोड़ों दुखी पीड़ित लोगों की पीड़ा वो भगवान तक पहुंचा सके और वो भगवान का समाधान पृथ्वी पर ला सके। बहुत दुर्लभ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के चरणों पर बैठकर 3 दिन आप साधना करेंगे। मैं भी अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझ जैसे अकिंचन को भी इतनी ये प्रेम देते हैं। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ मित्र। और जो साधना होगी इसके बीच बीच में हम लोग आपको बताते रहेंगे
कि हम सब तो सोए हुए भगवान हैं, हम सब ही शिव रूप हैं, आनंद रूप हैं, सत्य रूप है। एक विचारों के बादल ने हमें घेरा हुआ है। वो विचारों के बादल घटे तो भीतर का जो सूर्य हो चमकने लगे। तो विचारों के इस बादल को घटाने के लिए स्वामी जी बागेश्वर बाबा से बड़ा कोई अभी विभूति पृथ्वी पर मैं नहीं देखता हूँ। उनके सानिध्य में हमारे विचार शांत हों ताकि हम अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा को पहचान सकें। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को, मुझे बोलना ही धृष्टता है ऐसे महापुरुषों के बीच में, तो इनकी कृपा होती है जो हमें ये अवसर दिया है। तो अब हम इनकी अमृत वाणी सुने और इनकी उपस्थिति में हम आनंद लाभ करें। पूज्य स्वामी जी की जय। आपकी कृपा हम पर हुई और अब पूज्य गुरुदेव भगवान की उपस्थिति में प्रभात की ये सुगम बेला के बीच आज का ऊर्जा संचय समागम और उनकी अमृत वाणी प्रारंभ हो रही है। आप सभी अपने स्थान पर शांत भाव से बैठें, इस अवसर का लाभ लें, ध्यान केंद्रित करें पूज्य महाराज श्री की अमृत वाणी की ओर और ऊर्जा को संचित करने के इस अवसर को जीवन में मूल्यवान बनाएं और इसे व्यर्थ न गवाएं। बोलिए बागेश्वर धाम की, पूज्य सन्यासी बाबा की, बालाजी सरकार की। गं गुरुवे नमः। ॐ हम हनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पूज्य महाराज जी के चरणों को प्रणाम। आप सभी प्रियजन जितने भी गंगा माँ की तलहटी में विराजमान स्वामी जी, आप सभी बटुक आचार्य, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आज हम सब लोग प्रथम दिवस की ऊर्जा संचय समागम के लिए विराजमान हैं। आज प्रथम दिवस की बेला पर थोड़ा सा विलंब हुआ, कुछ आपकी तरफ से, कुछ या हमारी भी तरफ से, लेकिन समय अनुकूल है। जब हरि इच्छा तब हरि इच्छा। तो हम सब जो भी विराजमान हैं, आज से हम एक नई यात्रा प्रारंभ करेंगे। इसको हमने सबने नाम दिया ऊर्जा संचय समागम। इस यात्रा में आज की प्रवेश करने के पहले कुछ बातें हमको समझनी होंगी, जो बहुत ही गंभीर बातें होंगी। उन बातों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक स्वीकार भी करना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को आपको समझना होगा, तभी आप इस ऊर्जा समागम के इस सत्र का लाभ ले पाएंगे। और जो भी विधि यहाँ बतलाई जाएगी वो केवल एक प्रयोग होगा। इसको आपको जीवन में अगर हो सके तो प्रतिदिन आप कर पाएँ, कुछ भी देर कर पाएँ। और आप जितनी देर कर पाएंगे और जितने ज़्यादा समय तक कर पाएंगे उतना आपका ब्रेन डिटॉक्स होता जाएगा और आपका आनंद का जो सागर है वह खुलता हुआ, लबालब भरा हुआ आपके हृदय में उमड़ने लगेगा और चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट आने लगेगी। इसलिए आपको बड़ी धैर्यतापूर्वक इन 3 दिवस के सत्र को स्वीकार करना है। जिन नियमों को बताया जाए उन्हें आप घर पर ठीक भली भांति ना भी आप कर पाओ, पर इन 3 दिनों में तो आप किसी भी परिस्थिति में इन नियमों को नहीं त्यागेंगे।
और पहला नियम इस ऊर्जा संचय समागम में, हम आपके किसी नियम के साथ नहीं, बालाजी का स्मरण करके सबसे पहले तो जितने भी साधक भारत से हैं, नेपाल से पूज्य स्वामी जी भी हैं, ऋषिकेश से पूज्य महाराज जी भी हैं, और केवल भारत से ही नहीं, दुबई बाहर से भी, और विदेशी लोग भी जिनको भाषा नहीं आती पर वो भाव समझने के लिए इस सत्र में बैठे हैं, हम सबको साधुवाद देते हुए बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। इस ऊर्जा संचय समागम के सत्र के प्रथम दिवस में आपका स्वागत और साधुवाद इसलिए किया जा रहा है कि आप जीवन की उस यात्रा में आज से प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस यात्रा में आप भले ही अमीर न रहें, पर आपके जीवन में फकीरी होने के बावजूद भी आप ये महसूस करेंगे कि आपके सामने बड़े बड़े लोकप्रति और निप्रति भी बहुत फीके नजर आ रहे हैं। इस ऊर्जा संचय समागम में आप जो पाएंगे वो प्रकृति और परमात्मा से पाएंगे। सीधी सी बात यूं कही जाए, आत्मा से परमात्मा की यात्रा का नाम ही ऊर्जा संचय समागम। और आपको हम साधुवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि आप बहुत अस्त भी हैं और व्यस्त भी हैं, लेकिन मस्त नहीं हैं। इसलिए हम आपको इस समागम में बुलाए हैं, और हम भारत को चाहते हैं कि भारत में ऐसे साधक हों, ऐसे लोग हों जो एक भारत की अस्मिता है, भारत की प्राचीनता है, और भारत की जो विश्व गुरु बनने का पुनः सपना है, उसको साधक के अलावा और प्रेम के अलावा और मुस्कुराहट के अलावा कोई फिर से पूर्ण नहीं कर सकता। इसके लिए साधकों की बहुत आवश्यकता है, और आप पर ईश्वर की कृपा है कि आपको बालाजी ने चुना है कि आप इस साधना के एक अभिन्न अंग बन सकें। इसलिए सबको पुनः पुनः बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए साधुवाद है कि आप अस्त व्यस्त हैं पर मस्त नहीं, और दूसरी बात, आपके जीवन में गम बहुत है पर संयम नहीं है। इसलिए आज से आप जो जीवन प्रारंभ करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग होगा। बहुत जी लिया आपने, अपने तरीके से जी लिया, खूब खाया है, खूब सोचा है, खूब विचार किया है। अब थोड़ा सा अलग जीवन आपको जीना होगा। इन 3 दिनों में उसका अभ्यास कराया जाएगा, पर असली खेल तो आप अपनी जिंदगी में प्रतिदिन खेलेंगे, और शायद इन 3 दिनों के अभ्यास को आप बहुत ठीक तरीके से कर पाएंगे तो हम आपको गुरु के स्मरण के साथ गंगा की तलहटी पर बहुत नियम पूर्वक और बहुत वचन पूर्वक कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ नजर आएगा। इसलिए दूसरी बात, हम आपका इसलिए भी स्वागत कर रहे हैं और साधुवाद कर रहे हैं कि आप असंतुष्टि से संतुष्टि की यात्रा करेंगे। इसलिए भी हम आपको साधुवाद कर रहे हैं कि आप एक बुरे विचारों से भरे हुए मन से निर्मल मन की आप यात्रा कर रहे हैं आज के बाद। और इसलिए भी हम आपका स्वागत कर रहे हैं और साधुवाद कर रहे हैं कि आप अज्ञेयता से ज्ञेयता की यात्रा कर रहे हैं। और इसलिए भी हम आपको साधुवाद दे रहे हैं कि आज के बाद आप अपनी जीवन में आप प्रसन्नता से प्रसन्नता की ओर बढ़ेंगे और असफलता से सफलता की ओर बढ़ेंगे। और वास्तविक संपत्ति कमाने के लिए सच मानो तो आज से ही आपने जीवन जीना प्रारंभ किया है। इसलिए जितने भी लोग ऊर्जा संचय समागम में आए हैं, चाहे वो भारत भूमि के हों अथवा विदेशी धरती से आए हैं, हम आप सबका इस ऊर्जा संचय समागम में खूब खूब स्वागत करते हैं। और बड़े भावपूर्वक हम सब अपने आराध्य गुरु के रूप में बागेश्वर हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे मन करे आप वैसे बैठें, जैसे आपको स्वतंत्रता हो। ये बिल्कुल भी आपको बोझ नहीं लगना चाहिए कि हमको बहुत सीधा बैठना है, ऐसे बैठना है, वरना आप इसी चक्कर में रहेंगे कि गुरु जी ने कहा था कि ऐसे बैठो और साधना का आप आनंद नहीं ले पाओगे। जैसे मन करे, तुम्हें लुढ़कने का भी मन करे, बगल में तुम्हारे जगह हो तो लुढ़क भी जाना, पर जो प्राप्त कर रहे आप आए हो वो मत चूक जाना। इसलिए बहुत भावपूर्वक चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए दोनों हाथ जोड़ करके आप अपने इष्ट, अपने गुरुदेव और अपने कुल देवताओं को पहले प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो कि हम इस यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं तो हम पर कृपा करें और हमारे जीवन में दया करें। अपने पितरों से भी प्रार्थना करो कि हमारे पितृ भी हम पर आशीर्वाद बरसाएं। अपने गुरु का ध्यान करो कि हमारे गुरुदेव हम पर छत्र छाया करें कि आज से जो हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं इसमें सफलता प्राप्त हो। अपने आराध्य जो भी इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा हो
उन इष्ट के प्रति भी आप अपने भाव को समर्पित करें और कोटि कोटि मन में प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें कि आपने हमको चुना है, ये आपकी बड़ी महती कृपा है और हम पर दया करें, ऐसी प्रभु से आप प्रार्थना करें। हो सके तो एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण आप कर सकते हो और जोर से भी कर सकते हो। एक बार पुनः आप पुनरावृत्ति कर सकते हो और जोर से कर सकते हो, जितना जोर से कर सको आप। थोड़ा सा बदलाव आपको करना होगा। कभी भी एकदम से आवाज़ का उच्चारण बहुत तेज गति से नहीं लिया जा सकता है, इसलिए पहले धीमी गति से प्रारंभ करना है, फिर उच्चतम शिखर तक ले जाना है, वरना बहुत जल्दी थक जाओगे। याद रखना, जो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज बोलता है जल्दी थक जाता है, जो धीमे धीमे अपनी गति को बढ़ाता है वो लंबा भी चलता है, बहुत लंबे वक्तव्य को भी दे पाता है, बहुत लंबे समय तक बोल भी पाता है। इसलिए पहले धीमे स्वर से आप प्रणव को बोलेंगे, फिर उच्चतम शिखर तक जितनी आवाज़ आप निकाल सको, जितनी जोर स्वर से आप प्रणव को बोल सको उतने जोर स्वर से बोलो, ताकि आपके अंदर की चेतना, जो कई लोगों का समय होता है कि हम 10 बजे तक 9 बजे तक सो सकते हैं, 8 बजे तक सो सकते हैं, ताकि भीतर मैसेज पहुंच जाए कि तुम कुछ करने वाले हो और भीतर वाला तैयार हो जाए कि कुछ आज अलग होने वाला है। तो धीमे सुर से आप तेज गति के साथ बोलेंगे। माता पिता के चरणों को प्रणाम करें। आज की यात्रा प्रारंभ करने के पहले ऊर्जा संचय समागम के बारे में बहुत से लोगों ने हमको पूछा कि ये आपने ऊर्जा संचय का क्या नाम रखा, इसका ध्येय क्या है। ऊर्जा संचय का सीधा सरल माध्यम है, इसका सीधी सरल व्याख्या है, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं। ऊर्जा को संचय करना, हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों प्रवाहित हो रही, बह रही है, लगातार बह रही है, साधारण भाषा में कहें। लेकिन जब किसी साधक की सानिध्यता में, और यहाँ याद रखें हम कोई साधक नहीं, हमारे सन्यासी बाबा साधक हैं, बागेश्वर बालाजी साधक हैं, उन किसी योग्य गुरु की सानिध्यता में बैठकर जब हम किसी भी साधना को करते हैं और कोई योग्य गुरु उस साधना के बारे में परिचित कराता है तो ऊर्जा का संचय होता है। जब ऊर्जा का संचय होता है तो हम अपनी जिंदगी में उस ऊर्जा को बांटने का तरीका नहीं समझ पाते, पर कभी योग्य गुरु मिल जाता है तो वो बता देता है कि ऊर्जा तुमने रख तो ली है, उसको खर्च कैसे करना है, बस इसी का नाम ऊर्जा संचय समागम है। तो आप इन 3 दिनों में सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे, सकारात्मक विचारों से भरेंगे, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, हनुमान जी के गुरु सूर्य देवता हैं, और इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहीं से प्राप्त होती है तो वो सूर्य भगवान से प्राप्त होती है। इसलिए प्रातः काल का समय चुना गया कि जब अपनी लालिमा के साथ भुवन भास्कर भगवान प्रकट होंगे, उसी वक्त हम ऊर्जा के साधना के शिविर में बैठे होंगे, और जब हम अपने माइंड से ब्रह्मांड को खींचने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है सूर्यदेव भगवान तक हमारी चेतन मन से अवचेतन मन तक होते हुए यात्रा का संदेश उन तक पहुंचेगा, और वो जो भी हम पर कृपा करेंगे तो हमारे मन को आह्लाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा, उनकी कृपा हम पर निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही गुरु कृपा होने से और साधना करने से व्यक्ति के जीवन की अप्रसन्नता भी भाग जाती। इसलिए प्रातः काल की इस ब्रह्म बेला में गंगा माँ को प्रणाम करते हुए ऊर्जा संचय समागम को हम सब भगवान बागेश्वर बालाजी का स्मरण करते हुए प्रारंभ करेंगे।
हनुमान जी महाराज इसमें प्रमुख रूप से हमारे गुरु होंगे इन 3 दिनों में, और उन्हीं को देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी जो संसार देख रहे हैं वो आंख खोल करके दुनिया को देख रहे हैं, पर मेरे प्रियजनों, हमको एक नया तरीका इन 3 दिनों में प्रयोग करना है। एक और संसार है, वो आंख बंद करने पर दिखाई देता है, बस उस संसार को देखने की कोशिश करनी। आंख बंद करके जो हम संसार को देखेंगे बड़ा अद्भुत होगा, वो भी इससे कई लाख गुना सौंदर्य से भरा होगा, और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अंदर के संसार को देखने को प्रारंभ करेंगे, आप आनंद से लबालब भर जाएंगे, प्रसन्नता से लबालब भर जाएंगे। कई बार साधक झूमने लगता है, हमने बहुत लोगों पर इसका प्रयोग किया। साधक झूमने लगता, मस्ती में आ जाता है, और ऐसे लगने लगता है जैसे विक्षिप्त हो गया हो, पर सच ये है वो विक्षिप्त नहीं होता, अपितु वो है परमानंद में डूबने की यात्रा की ओर आगे बढ़ जाता है, और संसार का वो सुख पा जाता है जो साधन से नहीं पाया जा सकता, वो साधना से वह साधक पा लेता है। इसलिए ऊर्जा संचय समागम में इन 3 दिनों में हमको हनुमान जी भगवान, श्री बागेश्वर बालाजी, या जो भी आप मानते हो उनको दृष्टिकोण में रखना है, उनको पाने की कोशिश करनी है, और उनसे कुछ नहीं पाना है। एक बात का बहुत ध्यान रखना कि आप जैसे ही हनुमान जी का भाव मन में प्रकट हो, मूर्ति धोखे से बन जाए, या कोई हनुमान जी पूंछ पूंछ लेकर के मुगदड़ लेके प्रकट हो जाए और तुम झट कहो बस लड़की की शादी हो जाए हनुमान जी। ये भी मत कहना वो तुम्हें दिखाई दें तो बस कह देना कि ये छवि हमारे चित्त में चिपक जाए, हमारे मन में सदा के लिए चिपक जाए, ताकि हम जब भी नेत्र बंद करें तो आप दिखाई दो, और जब भी हम नेत्र खोलें तो फिर आप दिखाई दो। अंतर मन में भी और बाहर मन में भी आप हमें दिखाई दें, इसी का नाम ऊर्जा संचय है। तीसरी बात, इस देश में और दुनिया में बहुत लोगों ने बॉडी डिटॉक्स पर बहुत काम किया है। अब बॉडी डिटॉक्स इसलिए करते हैं ताकि निरोगी रहें। हमारा सोचना थोड़ा अलग है। बॉडी डिटॉक्स करनी चाहिए, पर अगर ब्रेन डिटॉक्स रखा जाए तो बॉडी डिटॉक्स तभी काम करेगी जब आपका ब्रेन डिटॉक्स होगा, दिमाग आपका बहुत शुद्ध और पवित्र होगा, विचार आपके शुद्ध और पवित्र होंगे, तो निश्चित रूप से आप अंदर से भी पवित्र होंगे और बाहर भी आपको पवित्रता झलकेगी और आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। बॉडी डिटॉक्स पर बहुत लोग काम करते हैं, ब्रेन डिटॉक्स पर बहुत कम लोग काम करते हैं। तो इन 3 दिनों के अभ्यास में हम लोग अपने ब्रेन के यानी दिमाग के विचारों को, गंदे विचारों को बाहर करेंगे और अच्छे विचारों को अंदर करेंगे। चौथी बात, साधना से, अभ्यास से संसार कभी नहीं बदलता। एक बात बहुत कान खोलकर सुन लो कि आप 3 दिन के साधना के शिविर में आए हो तो आप सोचो कि आपके घर जाते ही आपके मकान के ऊपर पेड़ लहलहाने लगेंगे, चांद आ जाएगा उतर कर छत पर, या तुम्हारे घर के बाहर परियां नृत्य करने लगेंगी, या देवता कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे, ले भाई मांग क्या चाहता है। ये एक भी चीज आपके जीवन में घटित हो ये हम कह नहीं सकते। शायद ऐसा कुछ हो जाए, ये भी नहीं हम कह सकते गारंटी के साथ, पर ये तय है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं कि आपकी झोपड़ी में ही, आपकी झोपड़ी की परिस्थिति भले ही ना बदले, पर इन 3 दिनों के अभ्यास से आपकी मन की परिस्थिति इतनी बदल जाएगी कि झोपड़ी भी आपको महलों से ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ेगी। बस यही साधना का सूत्र है और सार भी है कि हमारी मना परिस्थिति बदलेगी। और याद रखना, जिसकी मना परिस्थिति बदलती है उसी के लिए पूरी सृष्टि बदलती है। तो आज से हम अपनी मना परिस्थिति बदलने के लिए प्रयत्न करेंगे। 5वीं बात, मन को पवित्र करना बहुत जरूरी है। मन का पवित्र होना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में श्वासों का जरूरी है। बहुत से लोग यहां भी बैठे हुए हैं, संपन्नता है, परिवार भरा पड़ा है, पर बहुत से लोग हमारे पास भी आते, गुरुजी हमारा मन ठीक नहीं रहता, सब कुछ है पर मन ठीक नहीं रहता। समझ जाइए उस व्यक्ति ने साधना को अपने जीवन में स्पर्श नहीं किया है। अगर वह साधना को अपने जीवन में स्पर्श करे, ध्यान को अपने जीवन में उतारे,
तो निश्चित रूप से उसके घर पर या उसके जीवन में भले ही कुछ ना हो, पर वह मंदिरों में बैठे हुए, पहाड़ों में बैठे हुए, यह हमारे अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा जब इनको देखते हैं तो कई लोग कहते हैं ये बड़े पागल हैं, इतनी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, भला इनको कौन खाना देता होगा, कैसे ये जीते होंगे, क्या इनकी भी जिंदगी है, ना भोजन है, ना पानी है, ना महल है, ना अटारी है, ना दास है, ना दासियां हैं, इनकी क्या खाक जिंदगी है। पर महात्मा के पास जाकर पूछो कि क्यों महात्मा आप जी कैसे रहे हो, वो मुस्कुरा करके कहते हैं तुझसे 100 गुना अच्छा जी रहे हैं। क्योंकि उनके पास साधना होती है, उनके पास प्रसन्नता होती है और उनके पास संतुष्टि होती है। आज का आदमी परेशान इसलिए है क्योंकि वो असंतुष्ट है। हम लोग भी परेशान इसलिए हैं क्योंकि असंतुष्ट हैं। हम लोग भी हैरान इसलिए हैं क्योंकि हम लोग असंतुष्ट हैं और विकारों से भरे हैं। इसलिए 5वीं बात को हमें ध्यान रखना है कि इन 3 दिनों में अभ्यास को बहुत ही गंभीरता से उतारना है। 6वीं बात, साधना में अगर आप उतरोगे तो ये तय है कि आपके देखने की दृष्टि बदल जाएगी। हमने बहुत बार उदाहरण दिया, एक उदाहरण आज फिर हम आपको बताते हैं। किसी बारात में बैंड बाजा की टीम जा रही थी, बाजे बजाने वाले बारात में जाते ही बहुत आनंद के साथ में बारात का उत्सव चल रहा था। उस बारात में जो बाजा बजाने वाले थे लगभग 4 लोग थे, पर 2 रो रहे थे और 2 हंस रहे थे। तो किसी ने हंसने वालों से पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो? बोले रोने वालों से पूछो। तो रोने वालों से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने जबरदस्ती बुलाया है? बोले बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा से आए। फिर आप रो क्यों रहे हैं? क्या तुम्हें कोई शरीर में पीड़ा है? बोले कोई पीड़ा नहीं। तो क्या तुमको पेमेंट नहीं मिलना है? बिल्कुल भी नहीं, समान पेमेंट मिलना है, जैसा इन्हें मिलेगा वैसा हमें मिलेगा। तो क्या आपको किसी ने भला बुरा कहा? बोले बिल्कुल भी नहीं कहा। तो बोले रो किस बात पर रहे? तो दोनों एक सुर में बोले कि हमको घर जाना है, ये नागिन डांस करने वाला बीच का बाराती आ गया है और ये 1 घंटा खाएगा और हमारा दिमाग खराब हो रहा है कि कब ये अपना नागिन डांस बंद करे और कब हम घर जाएं, जरूरी काम। उसी व्यक्ति ने हंसने वालों से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? ये 2 रो रहे हैं, एक ही टीम के हो, आप हंस क्यों रहे हैं? उसने कहा कि हम लोग यही सोच रहे थे कि आज बहुत बारात में भीड़ है पर कोई नागिन डांस करने वाला नहीं आया और ये आ गया तो हम लोग मजे ले रहे हैं कि और डांस दिखा। एक ही जगह पर चारों हैं पर 2 हंस रहे हैं, 2 रो रहे हैं, क्योंकि दोनों की मन स्थिति अलग अलग है। एक को जल्दी जाना है इसलिए नाचने वाला बोझ लग रहा है और एक 2 व्यक्तियों को नाच देखना है तो डांस करने वाला उन दोनों को अच्छा लग रहा है। यही हम लोगों के जीवन का आधार है कि अगर हम लोग किसी भी विषय को बोझ लेकर के बैठेंगे तो संसार में हर चीज हमको परेशान करेगी, पर कोई भी विषय हम लोग धारा की तरह चलते हुए चलेंगे तो हमको प्रत्येक वस्तु हमारे लिए विरोध अवरोध नहीं अपितु सहायक बन करके नजर आएगी। व्यक्ति भी व्यक्तित्व भी हमारे लिए सहायक नजर आएंगे। इसलिए हमारी मना स्थिति कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसार कैसा है ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। संसार जैसा है वैसा रहने दो, हमें अपने मन का संसार ठीक करना है। अगर मन का संसार ठीक हो गया तो बाहर का संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब हम सब साधना में उतरेंगे। एक बात और, इसके बाद हम नियम पर चर्चा करेंगे और साधना के क्रम को प्रारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सत्र में पहला नियम तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत कम बोलना है, उतना ही बोलना है जितने में काम चल सके। बहुत जरूरी है तो आप बात करें, कोई बहुत आवश्यक काम है तो बात करें, वरना इन 3 दिनों में आप कम बोलेंगे तो जितने भी अच्छे और बुरे विचार हैं वो आप पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण उन्हें करने देना, उनको आने देना, आप रोकना भी मत, आप उनको परेशान भी मत करना कि ये अच्छा विचार है या बुरा विचार। फिर भी आप बहुत परेशान होते दिखाई पड़े
तो पेन और कागज को अपने पास रखें, तो बुरे आदत और बुरे विचार जितने भी ख्याल में आवे उनको लिखते जावे। इस प्रयोग से आप 3 दिन के अभ्यास से कुछ नया अनुभव करेंगे। तो पहला नियम बहुत गंभीरता से आपको याद रखना है कि बहुत कम बोलना है, और उसके लिए सर्वोत्तम उपाय ये है कि आप एकांत में रहें। यहाँ से जाने के बाद कक्ष में रहें, तो दरवाजा बंद करें, नेत्र बंद करके गंगा का ही ध्यान करें, हनुमान जी का ही ध्यान करें, या अपने गुरु का ही ध्यान करें। दूसरा नियम, आज से ही आप ये मान करके चलना कि आप जो पाने आए हैं वो इस ऊर्जा संचय समागम से पा करके जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। क्योंकि चेतन मन जो भी संदेश अवचेतन मन को देता है, अवचेतन मन वैसा ही प्रकट कर देता है। ये अवचेतन मन की आदत है, वो तत्क्षण प्रकट कर देता है, वो उस कार्य में लग जाता है। अगर आपने जरा सा भी चूक किया, थोड़ी सी भी आपने भूल की और थोड़ा सा भी आपने अविश्वास प्रकट किया, अवचेतन मन तुरंत डगमगा जाएगा, और शायद आप इस 3 दिन के अभ्यास से साधना का एक छोटा सा नियम भी घर नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक आपको ये याद रखना दूसरे नियम में कि आज से ही पहला कदम आप पूर्ण भरोसे के साथ रखना कि हर हाल में हमारे साथ कुछ अच्छा घटित होगा, हर हाल में हमें हनुमान जी की कृपा मिलेगी, हर हाल में हमारे विकार नष्ट होंगे और हम करके मानेंगे, और हर हाल में हमारे विचारों की शुद्धि होगी, और जिसके विचारों की शुद्धि होती है, जिसके विकारों की विकृति दूर होती है, उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए दूसरा नियम बहुत ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है कि हमें इन 3 दिनों में भरोसे से इतने भरे रहना है जैसे समुद्र भरोसे से भरा है, जल से भरा है और छलकता रहता है। वैसे ही हमें अपने मन को यह बताना है कि हम इन 3 दिनों में गंगा के किनारे बागेश्वर हनुमान जी को सन्मुख मानकर ऋषिकेश की इस पावन भूमि से हनुमान जी की कृपा को लेकर के ही जाएंगे। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, और ये नियम थोड़ा सा याद रखना, दूसरे नियम पर हम एक बात और सावधानी पूर्वक कहें कि अगर आपके मन में ये आया है कि हम कुछ संपत्ति पाकर जाएंगे, या कोई देवता को देखकर जाएंगे, या कोई शक्ति से बात करके जाएंगे, तो ये भी कुछ असंभव नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी आप कर सकते हैं। पर हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी जगह की कथा है कि एक चोर ने पता किया कि किसी बड़े घराने में हमको डकैती करनी, चोरी करनी। उसी राज्य की राजा की एक बेटी बड़ी धार्मिक थी और वो संतों का बड़ा आदर करती थी। चोर ने विचार किया कि इसके घर पर ही चोरी करना बहुत उत्तम होगा। पर चोरी कैसे करें, राजा का घर, बड़े बड़े सिपाही रहते हैं। तो उसके दिमाग में एक उपाय सूझा कि क्यों ना महात्मा बनकर जाए और इसकी बेटी के यहां पर महात्मा बनकर के रहें, और जब दाव लगे तब संपत्ति लेकर के चंपत हो जाएं, भाग जाएं। कथा कहती है कि वो चोर साधु बनकर के गया, और राजा की बेटी तो बड़ी धार्मिक थी, तो स्वागत किया। तो जैसे ही जल लेकर के आई, तो ये चोर था, 2-4 बातें सीख ली। तो इसने कहा, ठहरो, हम जल तभी ग्रहण करेंगे जब तुम गुरु दीक्षा ले लोगी, और हमारा नियम है जब तक दीक्षा कोई ना ले उस घर में हम पानी भी नहीं पीते हैं। अब तुम्हारा निर्णय है, या तो दीक्षा लो या फिर हमको विदा करो, तो हम प्यासे और भूखे ही तुम्हारे घर से जाते हैं। राजा की बेटी ने सोचा बड़ी मुसीबत है, और महात्मा भूखा चला जाए तो पाप लगेगा, क्योंकि साधु से भी थी। तो उसने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, गुरु दीक्षा लेने का कोई लाभ और ठीक ठाक बता दीजिए। चोर ने लंबी लंबी बात हाँकना प्रारंभ कर दी, और मुस्कुराता हुआ चोर बोला कि याद रखना बेटी, जो भी गुरु की वाणी पर भरोसा करता है उसे परमात्मा और गोविंद अवश्य मिलता है। राजा की बेटी ने कहा कि फिर तो देर मत करो, अभी दीक्षा दे दो।
भगवान जब मिलते ही है, अब आप देर मत करो, दीक्षा दे दो। चोर ने कहा कि यहां संभव नहीं है और इसके लिए वन चलना पड़ेगा, एकांतिक मंत्र, ताकि कोई सुन ना पाए, और जितनी भी तुम्हारी संपत्ति हो उसे साथ लेकर चलो, ताकि तुम्हारा मन माया में न लग पाए। चोर की बातों में वो राजा की बेटी आ गई और मुस्कुराती हुई चली गई। उसने पूरा जेवर संपत्ति सामान पोटली में बांध लिया और वन में गुरु की वाणी पर भरोसा करके पहुंच गई। चोर रूपी महात्मा ने दोनों हाथ बांध दिए और कहा, आंख बंद करो और याद रखो, तब तक ना खोलना जब तक हम कह ना दें कि खोलो बेटी। बेचारी सीधी सादी थी, आंख बंद करके बैठ गई और जो चोर रूपी महात्मा था वो सामान लेकर के फरार हो गया। 1-2 घंटे की बात तो छोड़ो, शाम हो गई, रात हो गई और दिन निकल गया, रात भी निकल गई, वापस आने वाला ही नहीं। राजा को पता लगा कि कल से बेटी गायब है, तो मंत्रियों को खोज के लिए भेजा। तो पता लगा कि नदी के किनारे जंगल में बैठी हुई है। तो मंत्रियों ने कहा कि चलो, तो उसने कहा चुप रहो, जब तक हमारे गुरुदेव हमसे नहीं कहेंगे कि नेत्र खोलो, तब तक मैं अपनी आंख नहीं खोल सकती, हमारे गुरु की आज्ञा है। मंत्री वापस आए तो राजा को खबर दी, तो राजा गया, कहा कि बेटी ये क्या पागलपन है। तो बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी क्षमा करना, मैं नेत्र नहीं खोल सकती हूँ, हमारे गुरु की आज्ञा है कि जब तक मैं बोलूँ ना तब तक नेत्र नहीं खोलना। हम तब तक नेत्र नहीं खोल सकते जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे, चाहे जो हो जावे। पिता ने खबर करवाई कि भाई देखो गुरु कहाँ है, पर गुरु जी तो गायब हैं। पता लगा कि वो कोई गुरु नहीं, डकैत हैं, चोर हैं। तो पिता ने समझाया कि इन पागलों की बातों लग गई, वो कोई महात्मा नहीं थे, चोर थे, और उनकी बातों में तुम आ गई। बेटी ने कहा, भले ही चोर हो या कोई भी हो, हमारे लिए तो गुरु हैं, हमने मंत्र ले लिया है, और गुरु ने कहा था कि तब तक आंख नहीं खोलना जब तक हम कह ना दें। अब हम तब तक तो आंख खोल ही नहीं सकते। इधर तो ठीक है, नारद जी वहां से निकले तो राजा ने प्रणाम किया कि आप कोई महात्मा लगते हैं, जरा हमारी बेटी को समझाओ, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कोई चोर है, महात्मा बन करके दीक्षा दे गया और कह गया नेत्र बंद कर लो, भागने के चक्कर में अब ये नेत्र खोल ही नहीं रही। नारद जी ने भी समझाया, पर नेत्र बंद किए हुए बेटी ने कहा कि भगवान आप जो भी हो, हमारे लिए बंद नहीं है, पर क्षमा करना, हमारे गुरु की आज्ञा है कि तब तक नेत्र मत खोलना जब तक हम कह ना दें। नारद जी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि क्या हुआ नारद जी। नारद जी ने पूरी कथा बतलाई। भगवान ने कहा कि जल्दी से उसके गुरुदेव को ढूंढो, कहाँ हैं वो महाराज। जब खोजे गए उनके गुरु जी, तो नारद जी को पता लगा कि किसी दूसरे गांव में चोरी के जुगाड़ में फिर से खड़े। नारद जी ने पकड़ा कि महाराज एक जगह दीक्षा दे आए थे, अब तो चलो। चोर ने कहा, कौन सी दीक्षा महाराज, कल जो महात्मा बनकर गए थे, कम से कम उस लड़की के बेटी के नेत्र तो खुलवा दो। चोर अब क्या कहे, बात पोल खुल गई, बेचारा पकड़ा गया। पर नारद जी के साथ साथ उस बेटी के पास गया और पीछे से आवाज दी कि बेटी अब आंखें खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो उसकी आंखें डबडबा गईं। नारद जी बोले, हमें एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें फायदा क्या हुआ बेटी, नेत्र बंद किए रहे, एक चोर की वाणी को मान ली, संत की वाणी नहीं मानी, पिता की वाणी नहीं मानी, हम देव ऋषि हैं, हमारी बात नहीं मानी। मुस्कुराते हुए वो बेटी कहने लगी, भगवान ये गुरु कृपा का ही फल है, अगर गुरु की आज्ञा ना होती तो ना आपके दर्शन होते, ना पिताजी हमको जो दुत्कार चुके थे वो ना आते। ये गुरु कृपा का ही फल है कि हमने उनकी वाणी पर भरोसा किया तो आपको भगवान से आज्ञा लेकर के आना पड़ा। ये भरोसे का परिणाम है। इसीलिए अगर हम भरोसा करके बैठेंगे, भरोसा करके मानेंगे, तो निश्चित है कि हमारा भरोसा फलीभूत होगा। इसलिए दूसरा नियम हमको ये याद रखना है कि बहुत भरोसे के साथ इस 3 दिन की साधना शिविर में अपने आप को समर्पित करके रखना है। तीसरा नियम,
जब तक आप साधना के प्रांगण में हैं या कक्ष में हैं, आपको तीसरा नियम मंत्र जाप अनवरत करते रहना है। और मंत्र बहुत सरल है, सबको कंठस्थ भी है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। बहुत सरल मंत्र है। पुनः इसको आप सुने और आप पेन कागज सब लोग लाई हैं, इसको नोट कर लें। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आप अनवरत जाप करेंगे। कक्ष में भी जाप करेंगे, यहाँ पर भी जाप करेंगे, आप चलते फिरते भी इसको आप जप करेंगे। जप की आदत आपको भूलनी नहीं है। घर जा कर के करो तो बहुत अच्छा, पर यहाँ तो 3 दिनों में आप अनवरत इस मंत्र का जाप करेंगे। चौथा नियम, और ये बड़ा कठोर नियम है पर मानना बहुत जरूरी है, मोबाइल बहुत कम चलाएं। बहुत कम, अति आवश्यक काम मोबाइल पर करें। कोई बात आपको बतानी है या भेजनी है तो ही मोबाइल का उपयोग करें, नहीं तो इससे आप चलचित्र बहुत देखेंगे तो विचलितता आपकी बहुत बढ़ जाएगी और आप वो पा नहीं पाएंगे आनंद जो आप पाने आए हैं और बैठे हैं। इसलिए इन 3 दिनों में आपको मोबाइल कम चलाना है। अगली बात और अगला नियम, आहार की शुद्धि पर बहुत ध्यान रखना है। कम से कम भोजन आपको करना है। इतना करना है कि इन 3 दिनों में आप बेहोश ना हो पाओ। इतना भी खा के मत आना कि बगल वाले को आपसे दिक्कत हो जाए या आपको भी साधना में दिक्कत हो जाए तो बीच में ही उठ के भाग जाओ। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको छूट है, बीमारी नहीं है, व्रत नहीं भी रहो तो चलेगा, पर बहुत कम आहार लें, सात्विक आहार लें, बहुत कम भोजन लें। और साधारण भाषा में हम कहें तो दिन में आप फलाहार करें, रात्रि को आप भोजन कर सकते हो, वो भी थोड़ा। अगला नियम, जब तक आप यहां रहें तो हो सके आप गंगा स्नान करें। इसीलिए गंगा का स्थल चुना गया। हमारे बगल में नेपाल के बहुत ही सिद्ध, बहुत ही प्यारे महात्मा हैं, बहुत ही अद्भुत हैं, और आप बहुत ही साधना के क्षेत्र में अग्रसर हैं। हमारे जीवन के तो इतनी आयु भी नहीं कि आपने साधना के जीवन में जितना समय गुजारा है। आप एक बहुत ऊंची बात बोलते हैं कि गंगा मेरी माँ है और हिमालय मेरा बाप है। इसलिए आप गंगा के किनारे हैं तो आप इस बात को बहुत गंभीरता से सुने। इन 3 दिनों में आप नित्य गंगा का स्नान करेंगे। अगला नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये 7वां नियम बहुत अद्भुत है, ताकि आपको 3 दिनों में किसी भी प्रकार से विकार बहुत सता ना पाए। तो ब्रह्मचर्य का पालन मन से भी करेंगे, वचन से भी करेंगे और इंद्रिय से भी करेंगे। इसके लिए बहुत कोई कठोर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक ज़्यादा सोचेंगे, प्रभु का स्मरण ज़्यादा करेंगे, हनुमान जी का ज़्यादा ध्यान करेंगे तो स्वभाव में आपके ब्रह्मचर्य उतर जाएगा। आपको उसके लिए कोई कठिन नियम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी। 8वां नियम यह है कि आप अगर दिन में स्वतंत्र रहें या रात को स्वतंत्र रहें तो समय का सदुपयोग कैसे करें। उसके लिए बहुत सरल है कि पेन कागज जो आपको मिला है तो 5 साल या 10 साल में आने वाले जीवन में आप क्या करना चाहते हैं उसको नोट कर सकते हैं। इससे आपको आगे की एक यात्रा के लिए कुछ सूत्र भी मिलेंगे और आप इन 3 दिनों में अपने जीवन के लिए कुछ नया सोच भी पाएंगे। इसलिए दोपहर में या रात को आपको जब भी समय मिले तब आप इन 5 या 10 सालों की जो भी आप यात्रा के विचार कर रहे हो, 5 वर्ष की यात्रा के लिए विचार कर रहे हो या 10 साल की यात्रा के लिए कि हमको ये प्राप्त करना है, हमको ये पाना है, हमको ऐसे जीवन जीना है, हमको ऐसे करना है, हमको ये करना चाहिए, हमको ये सुधार करना चाहिए, उसको आप लिख सकते हो। अगला नियम, ध्यान रहें और सावधान रहें कि साधना में आप किसी भी प्रकार की मांग ना करें, किसी भी प्रकार की मांग ना करें। बिना विचार के भी रहें तो और अच्छा, कि कोई विचार नहीं, कोई मांग नहीं,
आप दर्शन दे दो तो भला, ना दर्शन दो तो भला, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। इस भाव से अगर आप बैठेंगे तो हमें भरोसा है कि आपके जीवन में इन 3 दिनों में ही कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा होकर के जाएगा। तो इस सूत्र को भी, इस नियम को भी आप गंभीरता से लें कि हमको कुछ भी मांग नहीं रखनी है, ना हमें कोई अपेक्षा रखनी है। जो मिल जाए सो ठीक, वरना आपको साधना ही मिल गई, यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होगी। आपको भक्ति ही मिल गई, यही ईश्वर की, बालाजी की, हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा होगी। और आपको जीवन जीने की कला मिल जाए, यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा होगी। और आपके चेहरे पर सदा के लिए अगर प्रसन्नता मिल जाए तो इससे बड़ी हनुमान जी की कोई और कृपा नहीं हो सकती। अब वो संभव है जब आप सरेंडर हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे कि हमें कुछ चाहिए नहीं, आपकी कृपा चाहिए, तो निश्चित रूप से आप इन 3 दिवस की साधना में बहुत कुछ कर पाएंगे। ये 9 नियमों को आपको इन 3 दिनों में बहुत कठोरता के साथ पालन करना है। जैसे मन करे वैसे बैठना है। साधना में भी आपको कुछ भी अनुभव हो सके तो अपनी डायरी में नोट करके अपने आगे के ध्यान के लिए या एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं। यहाँ हमको भी आप बता सकते हैं, जब हम एकांतिक वार्तालाप में आपको मिलेंगे आप हमको बता सकते हैं। साधना के मध्य में जब आप बैठेंगे, अभी हम कुछ क्षण बाद जब साधना प्रारंभ करेंगे, आपके शरीर को जो भी गति करनी हो, आप कोई रोकने की कोशिश मत करना। मन चिल्लाने का भी करे या कुछ भी करे, आप बहुत स्वतंत्र रहना। जैसा मन करे, जो जो विकारों को निकलना हो निकल जाने देना, बिल्कुल भी मत रोकना। जैसे बैठने का मन करे वैसे बैठे रहना, जैसे आपको रहने का मन करे वैसे रहना। बहुत शांत रहना, बहुत शरीर पर ध्यान नहीं देना। आप यूं मान करके चलना कि हमारा शरीर एकदम हल्का है, हम पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। कुछ अगर आप ठीक प्रयोग नहीं करेंगे तो 1-2 आपको इस साधना के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 1-2 साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, जो हमने आज महसूस किया, अपने जीवन में खुद महसूस किया। हम लगातार 2 दिन से सोए नहीं थे। कल खूब दिन भर सोने की भाव से हम गाड़ी में भी सोते आए। यहाँ आकर हम यही कह के अंदर गए कि हर हाल में हम सोएंगे, कुछ भी हो जाए। पर बार बार ऊर्जा का विचार करके करते 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 कब 3 बज गए पता नहीं चला। इतनी ज़्यादा ऊर्जा हाई हो गई कि फिर उसने नींद को गायब कर दिया और हम 3 बजे ही स्नान करके बैठ गए कि आपका संदेशा आवे और हम कब ऊर्जा संचय में जावे। ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट आपको हो सकता है, और ये साइड इफेक्ट नहीं है। जब बहुत सकारात्मक ऊर्जा हाई लेवल पर हो जाती है तो निश्चित रूप से आप सो नहीं पाते हैं। और उसका कारण भी यही है कि आज पूरी रात हम ऐसे इसलिए ही बैठे रहे। पहले 11-12 बजे तक ये लोग बैठे रहे, फिर हमें लगा कि हम सो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा विचार हो गया, इतना ज़्यादा विचार भर गया मन में, ऊर्जा की ही बात कि हम सुबह कैसे हम लोगों को समझा पाएं। यही विचार करते 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 हमें लगा जैसे हम ही ऊर्जा बन गए। तो आपको ये थोड़ा सा, पर ये साइड इफेक्ट भी नहीं है, अच्छा है। इसको बस आपको जीना समझ में आ जाए, इसको कैसे खर्च करना है ये समझ में आ जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है तो वो परेशान हो जाते हैं, पर गोली खाते हैं, उनको लगता है कोई भूत चढ़ गया उनके ऊपर। और ऐसा कोई भूत चढ़ता नहीं है कि नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो भजन करना प्रारंभ कर दो, जागने का सदुपयोग हो जाएगा। और वैसे भी साधना जागने के लिए ही की जाती। साधना का मतलब ही है सोते हुए को जगाना। हमारा ब्रह्म तो जागा ही है, हमें अपने आप को जगाना है। तो आपको एक ये दिक्कत हो सकती है थोड़ी मोड़ी किसी किसी को। दूसरी दिक्कत, जब भी कोई आप लोग साधना में बैठेंगे तो शायद आज या कल आपके साथ हो सकता, आपका मन बहुत विचलित होने लगेगा। अब वो विचलित इसलिए होने लगेगा कि जब दीपक बुझता है तो बहुत ज़्यादा अपनी लौ को बढ़ा लेता है। ऐसे ही जब मन और दिमाग जब बुरे विकारों से खाली होने लगेगा
तो आपको विचलित करेगा इन 3 दिनों में। उसमें आपको एक बात का बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान रखना है। कितना भी मन विचलित आपको करे कि चल भाग जा, अब साधना नहीं करनी है, अब चल कमरे में चलते हैं, अब सो लेते हैं, अब थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, अब थोड़ा सा चलचित्र देख लेते हैं, थोड़ी सी कहीं गपशप कर लेते हैं, थोड़ी सी कहीं बात कर लेते हैं, तो कुछ देर के लिए आपको ये परेशान करेगा, पर आप इसको कुछ मन को नहीं करने देंगे तो कल ये आपका मन समझ जाएगा कि ऐसे नहीं सुधरना है, अब हमको ही सुधरना पड़ेगा। कल ही आपका ये मन समझ जाएगा कि इस आदमी को अब नहीं सुधरना है, हमको ही सुधरना। मन आपके अनुरूप हो जाएगा, और जहां मन आपके अनुरूप हुआ तो परिस्थिति, मनस्थिति आपके अनुरूप हुई तो परिस्थिति भी आपके अनुरूप होगी, और आपकी दृष्टि बदलेगी। दृष्टिकोण बदलेगा तो आपके लिए पूरी सृष्टि बदली हुई नजर आएगी। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना, बाकी तीसरा कुछ होना नहीं है। इस साधना में आपको कोई भूत नहीं आएंगे, किसी को भी कोई देवता नहीं आएगा कि जीभ निकाल के खड़ा हो जाए कि मैं काली माता हूं, और हनुमान जी भी नहीं आएंगे कि मुंह फुला के बैठ जाए कि जय श्री राम। ये भी आपके साथ कुछ भी नहीं होगा कि आपके शरीर पर हनुमान जी आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इन 3 दिनों में आप अंदर की गंदगी को बाहर निकालेंगे। जैसे हमारे गांव में एक बहुत प्राचीन कहावत है, वो बहुत विचित्र कहावत है कि हम लोग जब किसी से मजाक करते हैं तो कहते हैं जरा चाय में इनके जो है थोड़ा सा, हम लोग ऐसे पिपरमेंट इसको भाषा में कहते हैं, इनकी चाय में जरा सा पिपरमेंट मिला दो। पिपरमेंट भयंकर ठंडा होता है तो वो पेट को पूरा खाली कर देता है, आदमी एकदम फ्री हो जाता है। भाषा समझ जाओ, बोलने की आवश्यकता नहीं। लगातार फिर वो बाथरूम से निकलता ही नहीं। उसको पूछो कि आओ, और जब तक वो आया तब तक वो कहता है कि कोई और खबर कर रहा है, तो वो फिर पहुंच जाता है। तो पिपरमेंट मिला देने के बाद में फिर आदमी स्थिर नहीं बैठ सकता। अगर वो पिपरमेंट चाय के साथ पी ले तो जय बजरंग बली, खाली हो जाता है। उसी प्रकार इन 3 दिनों की साधना में अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो आपके दिमाग के विकार भी एकदम खाली हो जाएंगे। तब तक नहीं ये आपका मन मानेगा जब तक पूरे विकारों को निकाल नहीं देगा, और जहां विकार निकले नहीं कि आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए आप सब बहुत शांत चित्त भाव से बैठ जावें और सावधान रहेंगे, टेंशन में भी नहीं रहेंगे। 1-2 टेंशनें भी आप सरल रहोगे कि गुरुजी हमें कब मिलेंगे, पर्चा भी बनेगा क्या, ये बातें भी आप बिल्कुल छोड़ करके ही अभी से बैठ जाओ। नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, गंगा जी में डुबकी लगाओ, टिकट कटवा सकते हो नहा करके, नहा धो करके। तो आप बिल्कुल भी ये विचार भी नहीं करेंगे कि गुरुजी हाँ मिलेंगे हम सबको, ये तय है, सबको मिल करके ही जाएंगे। विचलित नहीं होना है आपको। इसमें 6वीं बात, एक दो चर्चा और हम आपको इसकी आगे पीछे की कर लें कि आप कोई भी परिवर्तन नियम में नहीं करेंगे। अपनी तरफ से जो बताए गए उन्हीं को रखेंगे आप, अपनी तरफ से कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे कि आप उसमें कोई लॉजिक लगा लें कि गुरुजी ने ऐसा कहा, इसमें ऐसा भी जोड़ सकते हैं। इनको ऐसे ही रहने दीजिएगा। हमारा निजी अनुभव है, हमने इन नियमों के साथ में अभ्यास किया है तो ठीक रिजल्ट मिला है। जो पिछला ऊर्जा सत्र समागम धाम पर संपन्न हुआ उसके भी कुछ लोग इसमें आए हैं, लगभग 8 से 10 लोग आए हैं, और जो लोग करके गए हमने उनके अनुभव को पूछा है तो उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। अब वो लगातार अभ्यास में हैं, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं गंगा जी के किनारे बैठ करके कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। इस साधना के सत्र में जब आप बैठेंगे तो सच ये है कि इस साधना की सिद्धि, आप अगर हमसे पूछो कि इस साधना की सिद्धि क्या है, कैसे माने कि ये साधना हमारे लिए सिद्ध हो गई, जब आपको ये ख्याल आए कि हनुमान जी ही बैठे हैं और हनुमान जी ही हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं और आप अपने आप को गायब कर लो, ऐसा विचार आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्थापित हो जाए तो समझना आपकी साधना सिद्ध हो चुकी है। अपने आप को जब आप हनुमान जी माने कि हनुमान जी ही साधना कर रहे, हनुमान जी की ही साधना कर रहे, हनुमान जी ही करवा रहे, बस इतना भाव आपके अंदर सिद्ध हुआ नहीं कि आपके लिए ये साधना सिद्ध हुई।
आप फिर मान लीजिए कि आपकी साधना सिद्ध है। इसलिए आपको ये नहीं मानना कि आप कर रहे हैं और गुरुजी करवा रहे हैं। आपको यह मानना है हनुमान जी कर रहे हैं, हनुमान जी ही करवा रहे हैं, और हनुमान जी का ही ध्यान कर रहे हैं। इतने में ही काम आपका बन जाएगा। इतने में काम ये बनेगा कि आपकी जो साधना की सिद्धि के लिए आपको कोई प्रमाण पत्र चाहिए, स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रमाण पत्र यही हो जाएगा। अब बिना देर किए हुए हम प्रारंभ की ओर चलते हैं। साधना में आपका जो पेन कागज लिखने का किसी का रह गया हो, आप लिख सकते हैं, बाद में भी इसको लिख सकते हैं। इसको ठीक तरीके से हम एक बार कल फिर से पुनरावृत्ति कर देंगे। आज का समय चूँकि बहुत विलम्ब हो गया है, तो रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के लगभग हम लोगों को साधना प्रारंभ करनी चाहिए। तो कल का समय बहुत गंभीरता से ध्यान रखेंगे कि 3:30 पौने 4 पर हम लोग आ ही जाएंगे, ताकि हम सब साधना कर पाएँ। तो बाकी लोग जो भी हैं, कुर्सी पर जो बैठे लोग हैं, उनको अगर कष्ट है तो आप कुर्सी पर बैठे रहें, कष्ट नहीं है तो भूमि पर बैठे रहें। और भूमि पर आप लोग किसी भी मुद्रा में बैठ सकते, पर अगर कोई पूछे कि हमें कोई एक खास मुद्रा चाहिए तो आप इस मुद्रा में बैठेंगे। ये हनुमान जी की बहुत ही प्रिय मुद्रा है, इस मुद्रा में आप बैठेंगे। हम लाइट को कहेंगे कि लाइट को थोड़ा कम करना चाहिए, इससे अवरोध उत्पन्न हो रहा है। थोड़ा लाइट को कम किया जाए, जो भी हमारी लाइट को कम कर दें, मंच की लाइट भर को कम कर दें तो बहुत उत्तम होगा। टीवी का लाइव इसके बाद नहीं चलेगा, साधना को कोई भी लाइव नहीं करेंगे। क्योंकि ये प्रकाशित स्व को करना है। हाँ, ये वाली भी पंडाल की भी कम कर सकते हैं, और भी कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितनी जल्दी उतनी ठीक है, पर मंच की थोड़ा कम कर दें। पंडाल की पीछे की जलने दें, मंच वाली भर कर दें, ताकि सामने में जो पड़ रही है, सब लोग अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। इस मुद्रा में बैठना हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे आप रह सकते हैं वैसे बैठ सकते हैं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे हनुमान जी के विग्रह को, जो भी स्वरूप आपको हनुमान जी का प्रिय लगता हो, उस स्वरूप का आप पहले धीरे धीरे पहले नेत्रों को बंद करना प्रारंभ करेंगे। उस स्वरूप का ध्यान करने के लिए आप प्रणाम करेंगे। उस स्वरूप को, जो स्वरूप आपको प्रिय लगे, एकदम ठीक है, लाइट ये एकदम ठीक है। 3 नंबर की माता जी की भी डायरी ले आना है। किन्हीं 5 लोगों की आप लिखी हुई अनुभव की डायरी लाएं। नाम जरूर लिख कर दें, ताकि बोल सकें। लोकेश, आप भी उठकर, ये जो बहन जी सामने बैठी हैं कुर्ता पहने, हाँ, उनका भी डायरी कलेक्ट करके दें हमको। लंदन वाले बच्चे का भी डायरी हमको दें। कोई भी 5-7 लोगों की डायरी। एकांतिक वार्तालाप सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ होगा। जिनको कल लोगों को कहा था, हम उनको आज 11:30 बजे से 4 बजे तक दोपहर में मिलेंगे, संध्या बेला के। इसके बाद में 7 बजे से पुनः 11 बजे तक, 12 बजे तक मिलेंगे। बाकी लोग अपना सोने का समय पूर्ण रखेंगे, खूब टाइम में सोएंगे, ताकि आपको साधना में नींद ना सताए और आपका मन परेशान ना रहे। और भजन भी खूब करेंगे। दिन में आप
एक बार अभ्यास करो तो ठीक है। सोते समय आपको जो आवाहन का चरण है उसको आपको जरूर करके सोना है। हनुमान जी के आवाहन का चरण आपको करके सोना है। बाकी लोग मन ही मन हनुमान जी का प्रणाम करें, बीज मंत्र का जाप भी करें। थोड़ा ये आज का अनुभव है। देवेंद्र कुमार माझी कौन है? खड़े हों। कहाँ से आए हैं? दमो। आपने लिखा, एक क्षण के लिए ध्यान में एक रोशनी प्रकट हुई, अचानक गायब हो गई, पुनः अंधेरा हो गया। चलो, पहले ही दिन में कम से कम एक रोशनी प्रकट तो हो गई। अभ्यास लगातार जारी रखो, गायब नहीं होगी। पूरे शरीर में कंपन, फरूरी बहुत देर तक आई, लगा जैसे हैं जी, फरूरी पूरे शरीर में आ गई थी, जैसे कोई छू के चला गया। वो कब ओ तीसरे सत्र में हवा के कारण ज्योत पर ध्यान नहीं लगा पाया, नींद आने लगी थी। नींद भी एक ध्यान है, इससे बचना नहीं है। नींद आ जाए तो सोना चाहिए, वहीं लुढ़क जाना चाहिए। ये भी एक साधना है, नींद भी एक साधना है जी। उसमें सफर के कारण थकान थी तो नहीं तो सो जाना था तुम्हें, गलती कर दी, तुम जग गए जी। अगर नींद आ रही थी तुम्हें, ध्यान के बीच में, साधना के बीच में सो जाना, ये भी एक साधना है। नींद भी एक साधना है। पता नहीं उस नींद में क्या घटित हो जाए। नरेंद्र नाम का बालक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचता है और वो कहता है कि क्या तुमने भगवान देखें? एक झटका मारा, प्रहार किया पाद का स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, अब अचेत होकर के गिर पड़े। लोग कहते हैं कि अचेत हो गए, कोई कहता मूर्छा आ गई। एक जगह हमने पढ़ा कि उनको नींद आ गई और उसी में घटना घट गई कि नरेंद्र नाम का बालक गया था, पर गुरु के पाद के प्रहार से स्वामी विवेकानंद बन करके फिर सो करके जागा। नींद भी एक साधना है देवेंद्र जी। अगर आवे कल से तो नींद भी, रोने का मन करे रो, नचने का मन करे तो डांस करने लगो, रोकना नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। शर्मिला, ये शर्मिला नाम है। जय हो माता। कहाँ से हो जी? हिसार हरियाणा जी। आपने लिखा, मुझे बहुत अच्छा व हल्का हल्का लगा, मन में बहुत शांति का आभास हुआ, मुझे बहुत शांति मिली, मैं बहुत प्रसन्न हुई। मुझे ऐसी सुंदर रंग बिरंगी लाइट कहीं नहीं दिखी जिनसे मेरा संपर्क हुआ। स्वागत है आपका। इसको कल और बढ़ाओ, कल स्वतंत्रता के साथ करना, कल मस्ती के साथ और करना। तो अभी आपको केवल मन की शांति मिली, पर ये शांति कुछ देर की मिली, परमानेंट आपको मिल जाए, ऐसे अभ्यास पे आप कल से उतर जाना। और अभी भी आप जब कक्ष में जाएं, अभी भी चलते समय, तो आप ये विचार करते जाएं, हम पैर को रख रहे हैं। जब श्वास लें तो नासिका में भी अनुभव करें, आवाज़ों को भी आप अनुभव करें, महसूस करें, ध्यान करें। क्योंकि परमात्मा कभी भी बोल के नहीं आता कि मैं भगवान हूँ। मान लो तुम हनुमान जी को या शंकर जी को मानती हो और 20, 22, 30 फीट के हनुमान जी बंदर बन के खड़े हो जाएं, लंबी पूंछ और जे बड़े नाखून, नानी याद आ जाएगी। तो परमात्मा फिर जब अपने विराट रूप में नहीं आता है तो वो फिर संकेत के रूप में आता, आवाज़ के रूप में, ध्वनि के रूप में आता, वो फिर मस्ती के रूप में आता है। तो आप चलते भी मस्ती का आनंद लें। कमरे में जाएंगे तो बहुत आनंद के साथ आप बैठेंगे। कक्ष में लेटे लेटे भी आप ध्यान करेंगे। हनुमान जी के कड़ा ऐसे हैं, हनुमान जी की करताल ऐसी है, हमारे जीवन में ऐसे प्रसन्नता आएगी। हमें इन चीज़ों का परित्याग करना है। हमें इन व्यक्ति से जिनसे शत्रुता है, इनसे हमें बहुत शत्रुता नहीं रखनी है, राम राम करना है। हमने इनके साथ बहुत बुरा किया, हमारी दादी, सास, तो आपको इन सबको अगर विचार करो तो ठीक है, नहीं करो तो सबको दूर करते हुए मस्त रहना है, ताकि ये शांति सदा रहे। जय हो, सदा जय हो। ये नाम आभा कुमारी है। आपने
आपके पीछे हैं। आज का अनुभव हमें पहला हुआ कि आंख बंद करने के बाद पहली बार में ही हनुमान जी का आभास हुआ, अन्य देवताओं का आभास हुआ, और अंतिम में और आगे बैठे हुए इसी साधना के सत्र हमको आदमी भी दिखाई दिए। गजब दूरबीन पाली तुमने, है माता? फिर भी बहुत अच्छा है। इसको कल और प्रयोग को बढ़ाना है, और कल और बहुत गहरे भाव से करना है, और कल और बहुत सावधानी के साथ आपको ये अभ्यास को करना है, साधना को करना है, और कल नाम जप ज़्यादा करना है। कल हम एक सत्र चरण और बढ़ाएंगे, वो चरण बड़ा अद्भुत होगा, जिससे विकार एकदम, हनुमान जी ने चाहा तो विकारों की विकृतियाँ जो हमारे अंदर हैं वो तत्क्षण नष्ट होंगी अगर उनकी कृपा हुई तो। बहुत अच्छा है। आपको खूब खूब आशीर्वाद। ये किरण यादव हैं, आप दिल्ली से, आपका आज का अनुभव है। मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपक की लौ में सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी मुझे दिखाई दिए। आंखें बंद करने पर ये क्या है? आपको माइक दीजिए। बरमहाड़। जब आपने बोला आंखें बंद करना है, तो मैंने ऐसे दोनों आंखें बंद की, तो मुझे रेड कलर का ऐसे ब्रह्मांड गोल गोल दिखाई दिया, और ऐसे राउंड उस पर जैसे कुछ चल रहा है, और उसकी वजह से ना मुझे पूरे बॉडी में जैसे झंझनाहट सी, बहुत अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। वाह। हम एक बात आप सबको बता दें, जितने भी साधक बैठे हैं, कि हमारा माइंड ब्रह्मांड से कनेक्ट है, पूरे संसार से कनेक्ट है। आपने सुना होगा शंकराचार्य जी के बारे में, वो पर काया प्रवेश करते थे, उसको नाम दिया पर काया प्रवेश। पर काया प्रवेश का मतलब कि आप बैठे रहेंगे और एक क्षण में दूसरे के अंदर बैठकर उसको स्कैन करके वापस आ जाए, इसका नाम है पर काया प्रवेश। शंकराचार्य जी के पास ये पद्धति थी, और जो आप कर रहे हैं, जो हमने आपको पद्धति सौंपी है, और वह इसी लेवल की पद्धतियां आप कर रहे हैं। इसे आप बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत गहरे मन के साथ और बहुत भरोसे के साथ आप करेंगे और प्रतिदिन अभ्यास में लाएंगे। हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप साधक भी रहेंगे और साधना भी आपकी बलवान रहेगी, और जीते जी ही आप कामनाओं से मुक्त होकर के प्रसन्नता को पा जाएंगे। बहुत अच्छा था। धन्यवाद। गुरुवर आशीर्वाद दीजिए। सदा जय हो आपकी। किरण शुक्ला, लौ में भगवान कृष्ण के भाव दर्शन दिखाई दिए। बालाजी में गुरुजी भी दिखाई दिए। मन के एकाग्रता नहीं हुआ, इसका एहसास नहीं हुआ। मन को एकाग्र करने के लिए ये जो श्वास की पद्धति हमने आपको बताई है, कि जब हम श्वास लें तो हमें नासिका के अग्रभाग में ध्यान रखना है कि हम ही ये श्वास अंदर ली, बहुत ठंडी हवा अंदर गई, और जब बाहर छोड़ें तो उसका भी हमें ध्यान रखना। इसको आप प्रयोग में लाइए और कल फिर आप अनुभव करिएगा। जो हम पद्धति ब्रेन डिटॉक्स की कर रहे हैं, जो हम ऊर्जा संचय की कर रहे हैं, ये एक ऐसा प्रयोग है कि सालों बाद इसमें आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपने किया और परिणाम प्रारंभ हो जाएगा, और आप रेगुलर रखेंगे तो आपकी जिंदगी आनंद से लबालब भर जाएगी। गुरुजी सीताराम। सीताराम। ओम हम हनुमते नमः। सत्यपाल कौशिक हिसार कैंट से हैं। आपने हमको सबसे अंत में हैं, आप आगे आ जाएं। एक श्वास क्रिया में बहुत आनंद आया। हो आपने तो बहुत प्यारा सूत्र लिखा, चुप रहने में जो आनंद है वो बोलने में कहाँ। भगवत भक्ति में मन लगाने का पहला प्रयास बहुत अच्छा था। हनुमान जी करें आपका ये बहुत बड़े। और कल हमने जो अपने इस साधना के सत्र में लिखा जो रखा है, कल की जो साधना का समय होगा उसमें हम बहुत देर तक हम लोग 2 चरण बहुत विशेष करने वाले। कल हम लोग नेत्र बंद करके बहुत देर तक
निर्विचार होने वाले हैं, कोई विचार नहीं करेंगे, नेत्र बंद करके आनंद लेंगे, हवा का आनंद लेंगे, गंगा का आनंद लेंगे, कभी पंखों की हवा का आनंद लेंगे, पंखों की आवाज़ का आनंद लेंगे। कल इसे बहुत देर तक जब हम बढ़ाएंगे तो कल के बाद हम लोगों का ब्रेन अलग तरीके से होगा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं आपको, अगर ये प्रक्रिया आपने जारी रखी, इसको बहुत सजगता से किया, तो जिसे अंग्रेजी की भाषा में IQ लेवल कहते हैं, आप यहाँ से जाने के बाद आप बहुत विचारवान व्यक्ति बन सक पाएंगे और बहुत विचार अच्छे अच्छे आपको पकड़ने लगेंगे और बहुत अच्छे अच्छे विचारों को आप अपने आप सोच करके अपने जीवन में उतारने लगेंगे। धन्यवाद आपका कौशिक जी। प्रणाम गुरुदेव। जय हो। ओहो, ये दीपाली, ये हाँ, आपने लिखा कि जब राम नाम जप कर रहे थे तब रोना बहुत आ रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अंदर की जो विकृतियां हैं वो निकल रही हैं और खूब रोना है आपको। हाँ, अंदर की जो विकृतियां हैं वो निकल रही हैं और उसमें आपको घबराना नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है, उनको निकलने देना है। कल ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो जो भूल हुई, जिन जिन के साथ हमने अपराध किया, जो जिन जिन के साथ हमारे द्वारा भूल हो गई, कई बार हम जिनकी सेवा नहीं कर पाए, वो उनका शरीर भी चला गया, तो कल उन सब विकृतियों को हमें कल हर हाल में, दूसरा दिन है, अपने मन को खाली करना है। इतना खाली करना है कि हम इतने हल्के महसूस करें कि आप कल दिन में कमरे में भी नाचने लगो और यहाँ से नाचते हुए जाओ। जब तक इस स्थिति तक नहीं पहुँच जाओ तब तक कल आप साधना में अपने अंदर की विकृतियों को निकालेंगे। फिर आपने लिखा कि हमको त्राटक पद्धति में हमारे नीम करोली वाले बाबा का दर्शन हुआ, कंबल लपेटे ओठे बैठे थे, बहुत अच्छा रहा। ये तो बहुत अद्भुत है, इसको कल फिर प्रयोग करो कि बाबा आपको सेव फल का प्रसाद दे रहे हैं। हाँ हाँ गुरुजी, सीताराम। सीताराम। ये किसी ने अंग्रेजी में नाम लिख दिया जो हमारे ऊपर से निकल गया, शायद प्राची व्राची नाम होगा। गुप्ता, ये किसकी डायरी है जी? गुप्ता जी लिखा अंग्रेजी में। प्रीति गुप्ता। अच्छा, बड़ा जय सिया राम। अंग्रेजी को किसने कहा था कि नाम लिखो? गलती से लिख दिया। हमारे लिए तो बहुत बड़ी आफत है। महाराज जी, मुझे ये कहना है कि मुझे तो साधना से ज़्यादा साधना करा कौन रहा है, करा आप रहे हैं, मुझे तो उसमें बहुत आनंद आया और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी बहुत फैन है कि कूलर है? भी हूँ, AC भी हूँ, और आप सामने हो, आपके साथ 3 घंटे से बैठे हैं, आपकी वाणी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मेरे को तो उसमें ही इतना आनंद आया है कि बस पूछिए मत। बधाई हो। मैंने लिखा भी यही है। हाँ, हमने पढ़ा। मन और दिमाग तो शांत हुआ, पर आपके दर्शन और आपके इतने समीप से, लाखों करोड़ों की भीड़ में आपने हमें चुना, यहाँ बुलाया, और आपके समीप होने से, आपके दर्शन होने से मेरा तो मन बहुत अद्भुत हो गया। समाधि का तो हम अभ्यास करेंगे, होता रहेगा, पर आपने हमें चुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, साधक भी बनना है। हाँ जी। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। ये कौलेश गुप्ता जी हैं। आपका अनुभव हो त्राटक में आपको? सीताराम। त्राटक में आपको हनुमान जी का अनुभव हुआ, सांसों में भी आपको हर पल हनुमान जी की मुग्धर का अनुभव हुआ, पर मेरे गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। आपने ये शिकायत लिखी। यानी कि आपका हो, डायरेक्ट ही कर लो, दिया में का यहाँ बुला रहे हैं। बहुत दूरी पर है गुरुजी आप। हैं? कल भैया आगे जल्दी आ जाना, आगे बैठ जाना, कल आगे बैठ जाओ। झंझट खत्म। तुम 2 बजे नहा के आ जाना, ठीक। आगे बैठने को मिल जाएगा। कोई लड़ाई वाली बात, काहे को दीपक में बुला करके हमारे शरीर को काला पड़ा रहे हो? तुम दीपक में बुलाओगे, वो सामने बैठे हो, हम काले नहीं पड़ जाएंगे। हाँ, इसलिए काम करना, थोड़ा भाई आगे आ जाना। ये गलती काहे को उतना समय, किसी और को बुला लेना। एक काम करो, कल किसी पूर्वज को बुलाओ जो तुम्हें याद हो, ठीक? बुलाओ, हम देखते हैं कल। और कल आगे जरूर बैठना तुम। जी गुरुजी, जी। तुम धोखे धंधे से तुम दीपक में हमें बुला लो,
हाँ, चेहरा बिगड़ जाए हमारा। धन्यवाद। सीताराम सीताराम, खुश रहो। राजेंद्र भुट्टे, ओ राम नाम का स्मरण करते समय ऐसा लगा कि बुरे भाव और आंसू के रूप में बाहर आ गए हों। राम नाम पुकारने में इतना मन हल्का हो रहा था कि रुक ही नहीं रहा था। आलस्य भाग गया, मन प्रसन्न हो गया, हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। इसको कल और बढ़ाइए ताकि आपके जीवन के हर पल ये घटना घटित हो जावे और आपके जीवन में एक नई यात्रा प्रारंभ हो जावे। सीताराम। धन्यवाद। सीताराम। पूनम कुमारी, पटना, बिहार। आपने अपना अनुभव लिखा कि मैंने अपने अंदर के विकार को निकलते महसूस किया है। अब कल आपको एक नया अनुभव करना है, और अनुभव क्या होते हुए आप देख पाएंगे कि वो निकल गए हैं और बाहर रोते खड़े हैं और भीतर प्रसन्नता की एकदम लच्छेदार गुच्छियां अंदर भर गई हैं। कल आपको ये अनुभव करना है। सीताराम। मैंने अपने इष्ट देव का दर्शन दीपक की लौ में किया। इसको और बढ़ाओ ताकि वो हर चित्र में और हर चरित्र में तुम्हें दिखाई देवे। धन्यवाद। विनय कुमार गुप्ता, दर्शन हमें त्राटक के रूप में बहुत हुआ। मेरा सौभाग्य है। जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम। हो तेज ज्योति का अनुभव आज हमको प्राप्त हुआ है। जय हो विनय कुमार जी। और कुछ कहना चाहोगे? गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय सीताराम। ये किसी ने पूरी अंग्रेजी लिख दी है। इसको तो कोई अंग्रेजी वाला ही पढ़ सकता है। राघव, बाबा जी या राघव, तुम पढ़ के बताओ। हमारे कान में तुम बताओ पहले। हनुमान जी के प्रति डिवोशन का भावना। क्या है इनका? मुकेश कुमार जी। हनुमान जी के प्रति भक्ति भावना जागी और बहुत बड़ी। ओ, आप कहाँ से हैं? તમે गुजराती छे? अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों आप आए हैं। તમે गुजराती छे? आपने लिखा हनुमान जी के प्रति समर्पण भाव, भक्ति भाव। ठीक है। और क्या हुआ? आप महसूस कर पा रहे हैं कि जब आप बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हो, ऐसा देख रहे हो? अब आपको एक प्रयोग आज और करना है। जब आप भोजन पाने बैठोगे, अभी पाओगे ये तो पक्का है, ये तो तय है, जाके पाओगे। जब आप पाओ तो एक एक निवाला लेना और चबाते हुए आंखें बंद करके मजे लेना कि हम चबा रहे हैं, और उस निवाले के रस को आप देखना कि अब वो अंदर गया, अब वो हमने चबा लिया, अब वो अंदर गया, और फिर आप जो भी निकले आप महसूस करना कि ये हनुमान जी ही निकले हैं। अब आप देखिएगा कि कल फिर आपके अनुभव और बढ़ जाएंगे। कल आपका दिमाग बहुत तीक्ष्ण गति के साथ अद्भुत होगा और आप कल से ही अपने जीवन में बहुत प्रसन्नता महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद। हाँ, हम अंग्रेजी। हाँ जी, प्रणाम। मैं संगीता मुकेश, अहमदाबाद से। बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि एकदम से खाली हो गई मैं। जब राम राम बोल रहे थे तो इतनी एनर्जी फील कर रही थी। उसके साथ साथ ये हो रहा था जैसे शरीर में पूरा अंदर जो भी भरा है वो पूरा रिमूव हो चुका है। मैं बिल्कुल बादल की तरह एकदम हल्की हो चुकी थी। और जब लौ के दर्शन कर रही थी तो मैं चाह रही थी कि मेरी कुलदेवी का दर्शन हो। मैं उसके मंत्र चैंटिंग बार बार कर रही थी, पर लौ इतनी हिल रही थी कि समझ नहीं पा रही थी मैं कि माँ दिख रही है या नहीं दिख रही है। जब समझना शुरू किया तब मेरी लॉई चली गई, मतलब बुझ गया दिया। तो वो मेरा थोड़ा कोई नहीं,
एक तो कल हम इसको बंद करवाएंगे, दूसरा कल हम 3:30 बजे आप सबको बुला रहे हैं, तो कल बहुत ही अद्भुत जिस तरीके से साधना होनी चाहिए उस तरीके से साधना होगी। तीसरा, हम कल हनुमान बालाजी भगवान के चरणों में एक विधि करने वाले हैं, जिस विधि से आप सबको उनका अनुभव प्राप्त होवे। गुरुदेव लास्ट दिन में क्या ये सारी प्रॉपर विधि हमें लिख के मिल सकती है कि इसके आज का हम पूछेंगे। वैसे ऑडियो किसी ने तो रिकॉर्ड किया है, आपने किया है। ये पूरा ऑडियो जो आज बोला है, आज थोड़ा सा हमने कहा कि रात को सोए नहीं, 2-3 दिन से सोए नहीं, तो हम कल फिर से पुनरावृत्ति करेंगे पूरे विषय की, 3 दिन पुनरावृत्ति करेंगे और आज का ऑडियो भी उस पर डाला जाएगा। केवल ये अंतिम की जो साधना है, इस साधना को नहीं बोला जा सकता है, ना डाला जा सकता है यूट्यूब पर, इस पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये अनुभव है, निजी है, इसको डालना उचित नहीं होगा। गुरुदेव लास्ट अक्टूबर में मैं बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। उस वक्त आप अहमदाबाद में थे और मैं आपके मतलब वहाँ बालाजी के दर्शन में थी, तो मुझे ऐसा हुआ काश मैं अहमदाबाद होती। पर थैंक यू सो मच, आपने मुझे अहमदाबाद से आज सीधा हरिद्वार माँ के पावन चरणों में और गुरुजी के पावन चरणों में बुला लिया। आपका खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर लगा कैसा? परमार्थ निकेतन आकर कैसा लगा? यहाँ आके मैंने मुकेश जी से बोला नहीं, मेरा मन अंदर ही अंदर कह रहा है कि काश मुझे यहाँ 15-20 दिन रुकने को मिल जाए। इनफैक्ट मैं कल देख रही थी सारे योग के पोस्चर, तो मैं मुकेश जी से कह रही थी कि जैसे सदगुरु के आश्रम में 7 मंथ्स रहने को मिलता है, वैसे यहाँ भी अगर मिल जाता तो मैं यहाँ ज़रूर एक योग का कोर्स कर ही लेती, क्योंकि मैंने मास्टर किया है योग में, पर मुझे जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मुझे बाहर निकल के जो काम करना चाहिए, मैंने मतलब किया था इसीलिए कि मैं कोई ये जो बूढ़े लोगों का रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, वानप्रस्थी, वृद्धाश्रम में लोग ऊपर अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं, तो मुझे लगता है मुझे कुछ सेवा का काम करना है। मैं ढूंढ रही थी क्या करूं, फिर दिमाग में आया कि इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होगी कि मैं कोई वृद्धाश्रम में जाऊं और उनको हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन उनको योग कराऊं, प्राणायाम कराऊं। ये करके मैंने ये पढ़ाई शुरू की थी आफ्टर 50 के बाद। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और अटक गई हो। गुरुजी आप आशीर्वाद दो, मैं इसमें आगे बढ़ूं और कहीं ना कहीं अपनी सेवा प्रदान कर सकूं। धन्यवाद। बिल्कुल बालाजी कृपा करेंगे, परमार्थ आपका है। और जब भी मन हुआ करे गंगा की गोद में बैठने का, हमारे पूज्य स्वामी जी की बात हमने प्रारंभ में बताई। हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि गंगा मेरी माँ है, हिमालय मेरा पिता है। ये स्वामी जी की बात है। और कल हमको बता रहे थे स्वामी जी कि हम जब भी गंगा के किनारे आते हैं, हमारा मन बिना साधना के श्वास साधना बन जाती है। ये गंगा माँ का प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। जय जय गुजरात। ये जो डायरी प्राप्त हुई सजल कुमार मित्तल दिल्ली से, उन तक माइक भेजा जाए। आपने आज के अनुभव में पहले तो लिखा महाराज जी की इस लाइनों को, पूज्य स्वामी जी महाराज जी की लाइनें को, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, पर जीवन में कुछ ऐसा करो जो याद रहे जिंदगानी में। ये महाराज जी की लाइनों को आपने शायद लिखा है। आगे माइंड का एकाग्रचित होना महसूस हुआ, माइंड का भारीपन कम हुआ, माइंड को अनर्गल विचारों से बचाने का तरीका आसान लगने लगा। अभ्यास करने से माइंड को हल्का किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कल के प्रयोग में आप बिल्कुल हवा में फ्लाइंग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या करते हैं आप? गुरुजी मैं रिटायर हो गया, दिल्ली सरकार से रिटायर हूँ मैं। हो क्या थे सरकार में आप? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था वहाँ पर। ओहो, तो हमने ये जो ये ऊर्जा संचय सत्र का प्रयोग किया है,
इसको भारत में सबके पास पहुंचना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पहुंचना चाहिए महाराज जी। मैं जो हमने फर्स्ट ऊर्जा संचय समागम भी अटेंड किया था गढ़ा गांव में, हो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में। वाह। और हम दोबारा आए हैं अब। वाह। और आपसे दीक्षा हमने ली थी दिल्ली में, नोएडा। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। तो इसको सब तक पहुंच, आप तो पढ़े लिखे हैं, इससे क्या भारत में और आने वाले समय में जो स्ट्रेस तनाव से लोग ग्रसित होंगे, क्या इससे बच पाएंगे इस अभ्यास से? बिल्कुल डेफिनेटली बच पाएंगे, मगर वो अभ्यास करेंगे। दरअसल सबके सब लोग जो है सांसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनको इस तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता मुझे लगता है, और वो समय निकाल नहीं पाते हैं अपना। अगर वो अपना समय निकालेंगे, इस तरफ अपनी दृष्टि को दौड़ाएंगे, तो डेफिनेटली वो अपने लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे और संसार को इन दुर्भावों से बचाया जा सकता है। वाह, धन्यवाद आपका, खुश रहो। दीनदयाल पाटीदार, इंदौर। हो, आपने डायरी में लिखा, ध्यान के महत्व को जाना, चेतन मन की अवचेतन मन तक की यात्रा समझ में आई, मन को स्थिरता कैसे मिलेगी यह भी जान लिया। जब राम राम जप कर रहा था तब रोना बहुत आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, कल अपन को और खाली करना है अंदर के विकारों को, ब्रेन डिटॉक्स कल और करना है। तो कल जो करेंगे तो कल आपको और तैयारी के साथ में, कुछ भी नहीं, एक ही दिक्कत होती है, वो साधना में ये दिक्कत होती है कि जब तक ये महसूस करो कि हम बैठे हैं, हम आ गए हैं, बगल में भी बैठे, सामने भी बैठे, वो क्या कहेंगे, ये चीज़ जब तक रहेगी तब तक आप आनंद नहीं ले पाओगे। जैसा मन करे, जैसे में मस्त रहे वैसा करो। हम जरूरी नहीं है ऐसे बैठे, जब लगे तो वज्रासन ले लो, सहज में जिसमें आपको आनंद आवे, सहज बैठ लो, लेट लो, रो लो, नाच लो, गा लो। हमको हर हाल में अंदर के विकारों को बाहर निकालना है। तो कल और प्रयोग करो। और कोई बात? क्या नाम है? दीनदयाल पाटीदार। सर दीनदयाल पाटीदार, इंदौर से हूँ सर। गुरुजी, और जब आप इंदौर आए थे, मैं 4 दिन तक आपका इंतज़ार करता रहा, और आखिरी दिन भी समय ऐसा था कि आप बस दूर से हाथ हिला पाए, पर मैं आपके पास मिल नहीं पाया। और फिर बागेश्वर धाम भी गया 2 बार, और जब आपका जन्मदिन था तब फिर आपने बोला था, तब भी मैं आया था, तब भी नहीं मिलना हुआ। और फिर मैंने मई में ही प्रण कर लिया था कि मेरे को ऊर्जा संचार समागम में आना है, और मैंने जो दृढ़ संकल्प लिया था वो मैं आज आपके सामने हूँ गुरुजी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ तो मेरे अंदर जो ऊर्जा है, जो मेरा जो पढ़ाई है, या फिर जिस क्षेत्र में मैं यहाँ तक आया हूँ, जो उम्र मैंने यहाँ तक की है, मैं कुछ सेवा भाव कर पाऊँगा। क्योंकि बाहर हम पढ़े लिखे लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता गुरुजी, जो हम जो देना चाहते हैं समाज को, जो सोसाइटी को हम जो दे सकते हैं, हमारा वहाँ पर उस रास्ते से नहीं हम दे पाएंगे। पर यदि आपके साथ जुड़े तो जरूर हम समाज में कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। हम आप सबको एक बात बता भी दें, ऊर्जा संचय सत्र में जो भी विराजमान है, इस पद्धति को करवाने का उद्देश्य यही है कि आप बहुत सजग होकर के इस देश के लिए, अपने लिए और दुनिया के लिए कुछ अच्छा सोच पाएं और कुछ बड़ा सोच पाएं, और एक ऐसी विचार की क्रांति आवे कि इतनी भागती दौड़ती और इतनी विचित्र गंदी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्कुराते हुए रहते हैं हर हाल में। हमारा उद्देश्य इस साधना सत्र का, तो व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा सा जरूर यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। इस बार तो माँ गंगा की गोद मिली, महाराज जी का सानिध्य मिला, 2 संत एक साथ मिल गए, एक के साथ 2 महात्माओं का आशीर्वाद फ्री, अच्छा है। और आज प्रथम दिन भी है, विलंब से भी आए, कल हम लोग खूब समय निकालेंगे और खूब समय के साथ में एकांतिक 2-2, 3-3 मिनट का वार्तालाप का भी हमने फिक्स कर दिया है। तो आप आज से ही एकांतिक चर्चा में भी 11:30 बजे से आप लोग आ पाएंगे, और आप इसको अभ्यास में करो, रोज करो, और सोने के पहले भी इस अभ्यास को आप करना। और दिन में आने वाली 10 साल तक की तैयारी आप लिखना, और जो बुरी चीज़ें हैं जिन्हें निकालना है उनको भी लिखना, विचार करना। मोबाइल पर कम चलाना है अपन को, और विश्वास के साथ रहना है कि इन 3 दिनों में हम ब्रेन को डिटॉक्स करके और हनुमान जी की कृपा पा करके ही जाएंगे।
तो आप ऋषिकेश में बैठे हैं, आपको कोई पावर रोक नहीं सकती। हर हाल में आप वो पा करके जाएंगे जो आप पाने के लिए आए। हमारा निजी अनुभव है, इसी बल पर हमने, इसी दम पर जो प्रयोग आज हम कर रहे हैं, इसी प्रयोग की दम पर हमने अपने जीवन के जितने भी समय हैं 18-18 घंटे कार्य किया और 3 घंटे में पूरी नींद ली है। इसी प्रयोग की दम पर, इसी प्रयोग की दम पर हजारों लोगों के बीच में रहने के बाद भी बहुत झंझलालपन के समय आए, पर अंतिम समय पर चूकने से बच गए और अपने आप स्माइली फेस हो गया, इसी दम पर। और ये राज की बात भी है, इसलिए ये टीवी की बात भी नहीं है, पर ये रहस्य की बात। तो हम चाहते कि हमने तो पा लिया, तुम भी पाओ, और आप पाने के बाद जैसे ही आप पारंगत हो जाएं, तो हमारी प्रार्थना है आप अपने साथ औरों को भी इसके लिए तैयार करें, ताकि हजारों लोग विवेकवान बने, विचारशील बने। क्योंकि एक बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, हम उनका नाम बहुत बार लेते हैं, और हमारे भारत के बहुत अच्छे आचार्य रजनीश ओशो उनके बारे में भी खूब कहते थे, हम उनको बहुत मानते। लाउत से बहुत ऊंची बात अपनी कहता है। लाउत से कहता है अपने जीवन में कि विचार बहुत सोच विचार कर करो, क्योंकि जो तुम विचारते हो वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं, जो तुम विचारोगे वो तुम्हारे शब्द बन जाएंगे, और जो तुम्हारा शब्द बनेगा वो तुम्हारा कार्य बन जाएगा, और जो तुम्हारा कार्य बनेगा वो तुम्हारी आदत बन जाएगी, और जो तुम्हारी आदत बनेगी वो तुम्हारा चरित्र बन जाएगा, और जो तुम्हारा चरित्र बनेगा वही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इसलिए लाउत से बहुत करोड़ों की बात बोलता है, बहुत अद्भुत दार्शनिक है। उसने बहुत करोड़ों की बात बहुत मुस्कुराते हुए बोली कि जो तुम विचारोगे वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। इसलिए जिसने भी अपने विचारों पर कंट्रोल किया, जिसने भी अपने ब्रेन को डिटॉक्स किया, बॉडी डिटॉक्स पूरी दुनिया कर रही है, अगर ब्रेन डिटॉक्स हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बिना बॉडी डिटॉक्स हुए भी वो फ्लाई, मतलब हम हवा में झूल रहे हैं, ऐसा महसूस कर पाएगा। पर दोनों जरूरी है, शरीर स्वस्थ रखना भी जरूरी है और दिमाग का स्वस्थ रखना भी जरूरी है। तन स्वस्थ रहेगा तो हम दौड़ पाएंगे, मन स्वस्थ रहेगा, ब्रेन डिटॉक्स रहेगा तो हम बहुत अच्छा सोच पाएंगे, और जो बहुत अच्छा सोच पाएगा वही बहुत अच्छा कर पाएगा। इसलिए जितने भी लोग यहाँ साधना में आए हैं, भगवान ने तुम्हें चुना है, बालाजी ने, हनुमान जी ने तुम्हें चुना है, तो यहाँ से तुम्हें भक्ति तो मिलेगी पर एक नई क्रांति मिलेगी। और हमारा उद्देश्य, हम तीसरे दिन तुम्हें वचन देकर के ही वापस जाने देंगे कि तुम ये वचन दो कि अपने से जुड़े हुए एक आदमी को विचारवान बनाने के लिए उसके ब्रेन को डिटॉक्स खुद करवाने में उसकी सहायता करोगे। हमने आपको अभ्यास दे दिया। हमारा उद्देश्य है कि हम अकेले कहां तक इस संसार से लड़ें, कहां तक बुराइयों से लड़ें। हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, ना अकेले खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमारे मन में यह है कि अकेले हनुमान जी कहां तक परेशान हो गए, अब हर दिल हनुमान होना चाहिए। तो आपको हम तीसरे दिन ये वचन देकर के ही वापस भेजेंगे। जब आप ये वचन दोगे कि हम जाने के बाद ये दृढ़ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि अपने से जुड़े हुए एक व्यक्ति, क्योंकि बहुत से बच्चे, आने वाला टाइम हम नोट कर लीजिएगा, आने वाले 8 से 10 साल बाद इस भारत देश की दीवालों पर तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, मोबाइल बच्चों से छुड़वाएं, 30 दिन का कोर्स, फेसबुक छुड़वाएं, व्हाट्सएप छुड़वाएं। इस देश का सबसे बड़ी लड़ाई आगे आने वाली है, वो आने वाली है ब्रेन कुंठा, दिमाग कुंठा। कुंठा का मतलब मंद बुद्धि, ऑटिज्म के बच्चे बहुत पैदा होंगे 8 साल बाद, क्योंकि सब लोग यंत्रवत हो गए हैं, मशीनरी पर बहुत भरोसा करने लगे, ब्रेन का कोई उपयोग ही नहीं बचा, सेल्स सोने लगे हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी बहुत कमजोर दिमाग की होगी। इसी डर के कारण हमने ब्रेन डिटॉक्स पद्धति को बनाया है, गुरु कृपा से, संतों की कृपा। ये पद्धति बहुत पुरानी है, इसमें 2-3 पद्धतियों को मिश्रित करके गुरु कृपा से उन्होंने प्रसाद दिया है, और भारत का प्रत्येक युवा इसको प्रयोग भर करे, इसको जीवन में उतारे भर। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उसके दिमाग का IQ लेवल भी बढ़ेगा, विचार भी शुद्ध होंगे, मन भी शुद्ध होगा, और वो सिद्ध भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम आपको भी कहेंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें बैठे हैं,
जो बच्चे सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी नज़र में वो भी बैठे हैं। कुछ आईटी के बच्चे भी हैं, विदेश से भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप माता जी? क्या इन्हें अंग्रेजी बोलो, हिंदी आती है? लाल वस्त्र में जो माता जी जरा सुन लो, इन्हें समझ में आउट क्या नहीं आउट बड़ा दिक्कत होगा। हैं? आती है हिंदी? बड़ी कृपा। बहुत अच्छी हिंदी आती है। अच्छा, यहीं पे ही रहते थे, इंडिया में रहते थे, अभी 30 साल पहले गए। कहाँ? यूएसए में रहते हैं आप। अमेरिका? हाँ जी। ओ, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहली बार बैठे हैं? नहीं, आपसे बागेश्वर। नहीं, साधना में। नहीं, हम परमहंसा योगानंदा के शिष्य हैं। हो। और 20 साल से उनकी मेडिटेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अब आपके नहीं, वो सब एक ही पद्धतियाँ हैं, और कोई पर आपकी कथा रोज सुनते हैं 3-4 घंटे, तो पता नहीं कैसे टाइम निकलता है, पर सुनते ज़रूर हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपकी टीचिंग्स बहुत अच्छी लगती है हमें। धन्यवाद। ये आज की साधना में आपने कुछ अलग महसूस किया? आज की साधना में हमें बहुत एक क्षण के लिए सब साउंड्स रुक गई थी, कोई साउंड नहीं आ रही थी, तो शांति थी एकदम। हो, कुछ क्षण के लिए। कुछ क्षण के लिए। अब इसको रेगुलर, अब कंटिन्यू कैसे कर पाएं, ये नहीं जानना है? जरूर जानना है। अभ्यास से। कल आप इस अभ्यास को आप और बढ़ाओ, कल आप अभ्यास को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो आपकी परंपरा है वो महाअवतार बाबा की परंपरा है। महाअवतार बाबा की परंपरा है, ठीक है? आपके जो गुरु जी हैं उनकी परंपरा महाअवतार बाबा की परंपरा है, जिनके बारे में आप बता रहे हैं, वो भी इसी पद्धति का प्रयोग करवाते हैं। मिलती जुलती है, इसका तो नहीं, पर उनका थोड़ा प्रयोग अलग है। ये प्रयोग बहुत अलग है उससे। आज के समय के हिसाब से कम समय में, मतलब सीधी सी बात है कि 8-10 पुष्पों से हमने कुछ अलग नहीं किया। 10-20 पुष्पों का रस लेकर के एक डिब्बी में भर के उसको ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति के रूप में समर्पित कर दिया। यही एक पद्धति है और कोई अलग पद्धति नहीं। तो आप बहुत अच्छे आए, हम स्वागत करते हैं आपका। परमार्थ निकेतन आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। कल की गंगा आरती कैसी लगी? गंगा से तो बहुत प्रेम है हमें। तो हरिद्वार भी जाते रहते हैं, हमारी ससुराल कनखल में है। ओहो, फिर तो हो गया। गंगा जी से तो लगाव है ही। बहुत अच्छा। पर आप जो भी बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं, तो आपकी आजकल के हिसाब से आपकी टीचिंग्स बहुत सही हैं। धन्यवाद, और सुधारेंगे। थैंक यू। वेलकम। सीताराम गुरुजी। सीताराम। अब आज ये डायरी है, इसके साथ ही हम लोग कीर्तन करते हुए, झूमते हुए आज के सत्र को विराम करेंगे, क्योंकि आनंद, हमारी साधना और हमारे साधक को एक बात याद रखना चाहिए, ध्यान से प्रारंभ करके आनंद पे विराम करना चाहिए। ध्यान से प्रारंभ करके आनंद पे विराम करना चाहिए। आनंद पे विराम, आनंद पे विराम करना चाहिए। महाराज जी की बहुत, ये डायरियाँ वापस कर दीजिए। इसमें आप लोग आज दिन में अपने अनुभवों को लिखेंगे, अपनी कमियों को लिखेंगे। और हाँ, अभी भी आप इतनी बातों में सब भूल गए होंगे, फिर ध्यान रखें, श्वास का ध्यान नहीं भूलना है। श्वास को आभास में लेना है, मौन रहना है। आप दिन में कम बात करेंगे। दूसरा, आप जितना सो सकें उतना सोएं, और सुबह 3:30 बजे के पहले 3:30 बजे तक आप हर हाल में यहाँ पहुँच जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। कम आहार लेना है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में आहार मिलेगा। इतना मत खा लेना कि तुम बिस्तर से उठो ही ना, तो कम आहार लेना। और इतना भी नहीं खाना कि दूसरे बगल वाले को दिक्कत हो। हाँ, तो कम आहार लेना। और गंगा में डुबकी जरूर लगाना। वहाँ भी कक्ष में भी गंगा माता ही है, पर डुबकी जरूर लगाना गंगा में। नाम जपन व्रत करते रहना, जो मंत्र दिए हैं उन मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। और साधना को आप रात्रि में सोने के पहले आप प्रयोग एक बार करेंगे। आवाहन प्रक्रिया को आप एक बार प्रयोग करेंगे, और एक बार आप जब सोने लगें तब
तब हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी विकार शयन में भी दूर हों, अवचेतन मन जागृत हो। सबसे बुद्धिमान, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का माइंड ओनली 0.5% काम किया है, ओनली 0.5%, केवल ओनली। अब आप विचार करो, हम लोग तो माइनस में ही मर जाते हैं। अगर उसको बहुत एक्टिवेट करना है आपको, और आपको अपने दिमाग से बहुत काम करवाना है, माइंड से ब्रह्मांड की यात्रा करनी है, तो हमको ब्रेन डिटॉक्स करना ही करना है, और हनुमान जी की कृपा को पाना ही, और खुद भी जगना है और दूसरों को भी जगाना है। जय श्री राम। आज के सत्र को हम विराम करेंगे, कीर्तन करते हुए, विराम करते हुए, झूमते हुए जाएंगे, और कल हम लोग पुनः सत्र में 3:30 बजे सुबह आएंगे। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए, झूमते हुए गाएंगे, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कीर्तन भी गाना है, और ताली की ध्वनि को सुनने की सावधानी भी रखनी है कि आप ताली बजा रहे हो, उसकी आवाज़ कैसी है उसका भी आनंद लेना है, और गायन का भी आनंद लेना, कीर्तन का भी आनंद लेना। तो ध्वनि की सजगता बहुत सावधानी से। सीताराम हनुमान सीता रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, ऋषिकेश पावन धाम की, जनकपुर वाली श्री जानकी मैया की, चारों धाम की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की। नमः पार्वती पते। अब हम जैसे ही मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप बिल्कुल मौन हो जाएंगे, और मन ही मन आप लोग वहीं बैठे बैठे प्रणाम कर लेंगे। महाराज जी और महाराज जी आगे निकल जाएंगे, आप बैठे बैठे ही प्रणाम करेंगे, और जब उठेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक उठकर हनुमान जी को प्रणाम करके ध्यान करेंगे, और बाद में आप जाएंगे। तब तक हाँ, कुछ सूचना आपको अगर मिलनी होगी तो आप माइक से दे देंगे। तब तक आप हो सके तो अपने नेत्र बंद करके उसी मस्ती में आप डूबे रहेंगे, जिस मस्ती का आनंद, जिस रस का आनंद आप साधना के समय ले रहे थे। इसी के साथ हम यह आज के प्रथम दिवस के सत्र को विलंब से हुआ पर विराम करते हैं। हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। धीरे धीरे श्वास को ऊपर नीचे जब करें तो मंत्र जाप करें, श्वास का अनुभव करें। इति श्री आज का